दोस्तों दोबारा ज्वाइन कर लो। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैं आपको बातें बता रहा था, तो कमेंट पढ़ रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ, अपने आप ही वो वीडियो हट गई। फिर मैं दोबारा लाइव आया हूँ, वो वीडियो शायद अपने आप ही हट गई। तो आप लोग दोबारा ज्वाइनिंग कर लीजिए। शेयर मैंने कर दिया, अगर आ गई होगी उसमें तो देख लेना। अपने आप ही बात करते करते ही बीच में मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो वो हट गई वीडियो। शायद फ़ोन का कोई सॉफ्टवेयर का चक्कर था या क्या था, कुछ समझ नहीं आया। तो आप लोग पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए, दोबारा बात करते हैं। बात बीच में हमारी रह गई जो हम कर रहे थे आपसे, तो दोबारा से ज्वाइनिंग कर लीजिए। वो शायद हट गया है, वही वीडियो ही हट गई है शायद। शायद हमने कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज दी थी, लेकिन हमने शेयर कर दिया उस वीडियो को। तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। वो अपने आप ही कट ऑफ हो गया बीच में, अपने आप ही कैसे हो गया समझ नहीं आया। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। शेयर कर दीजिए जिसने शेयर नहीं किया। पिछला पार्ट हमने शेयर कर दिया है, वो अपने आप ही कट ऑफ हो गया बीच में। कमेंट्स पढ़ रहे थे हम, अपने आप ही वीडियो हट गई थी हमारी। शायद इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं, छुपे रेसे बता रहे हैं, राफेल के बारे में बता रहे हैं, ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बताया, शायद इसलिए हो। तो लेकिन शेयर कर दिया, देखते हैं उसमें आ गई या नहीं आ गई। ये है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो आप लोग लिखें। शुभम शर्मा जी कह रहे हैं बट कंटिन्यू कर लीजिए, शुक्रिया सर। कंटिन्यू हो ही नहीं पाया, वो हट ही गया, सिस्टम ही हट गया, वो कैंसिल का वो लिखा आ गया उसमें। तो कंटिन्यू हम पहले पार्ट को ले नहीं पाए, नहीं तो उसी में ही लेते हम। हमें 2 वीडियो शेयर नहीं करनी पड़ती, अब 2 शेयर करनी पड़ेगी। पहले कर दिए, दूसरा पार्ट दूसरा हो गया, दोबारा से ज्वाइन किया हमने। तो आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद फिर बात करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप लोग लिखें, आपको बताया जाएगा। ये शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग ज्वाइन हो जाए दोबारा से इस आईडी पे, इस पे। क्योंकि वो वाली वीडियो हटा दी गई, पता नहीं कैसे हट गई, अपने आप ही गायब हो गई वो। ये तो दोस्तों यही बात कर रहे थे, राफेल की हमने सच्चाई खोली थी आपके सामने। अब आप लोग मानो या ना मानो, फ्यूचर में रिजल्ट आते रहेंगे, हर 2 4 5 दिन बाद, 10 दिन बाद कोई ना कोई रिजल्ट आते रहेंगे, भयंकर भयंकर, जो आगे लगेगी अमेरिका और चाइना में। उसका रिजल्ट आप देखते रहोगे, और वो पावर्स, द ग्रेट सैन रवि का ही छोड़ रहा है, और वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दबाव हटाना पड़ेगा। वो जब तक दबाव नहीं हटेगा तब तक तो वो पावर छोड़नी पड़ेगी। ये तो पावर छोड़ते रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे, आप लोग देखते रहना, एंजॉय करते रहना है। तब आपको लगेगा कि हाँ यही होती है अग्नि राफेल, इसके अलावा कोई अग्नि राफेल नहीं है, बाकी सारी नौटंकीबाजी है इनकी। तो सारी नौटंकीबाजी पकड़वाएंगे, अभी धीरे धीरे और पकड़वाएंगे, और भी चीज़ें पकड़वाएंगे, काफ़ी चीज़ें बताएंगे। और मेन सत्य तो आपको सत्य साधना में भी पता चलेगा, मेन आपको जीवन का ज्ञान मिलेगा, और सच्चाई क्या होती है जीवन की वो पता चलेगा। जो जो जुड़े रहेगा उसमें, वो अपने आप ही उसको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। सारी छुपी हुई नॉलेज सारी मिलने वाली है। तो दोस्तों शेयर कर दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखे, फिर बात करें। आधे घंटे का लाइव सेशन हो ही चुका है, अभी ज़्यादा हमने आज टॉपिक नहीं बनाया था। ये आप बार बार उसमें फोर्सली कर रहे थे कि आप लाइव आए, 4 5 दिन हो गए आप लाइव नहीं आए, 3 4 दिन हो गए आप लाइव नहीं आए। तो आप लोग बार बार मैसेज करते तो हमें फिर आना पड़ता है लाइव आपसे बात करने। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें और पूछे कोई भी आपकी क्वेरी हो तो। और बाकी ये जो भी है भटकाते ये लोग, इनसे आपको डाइवर्ट से थोड़ा सा बाहर निकलना है, उभर के बाहर आना है, अपने माइंड को थोड़ा शार्प करना है। जब आप माइंड अपना शार्प कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटेलिजेंसी के जो जो टॉकिंग होती है, हिडन नॉलेज जो होती है, हिडन टॉकिंग होती है, ये होती क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। ये है। तो उसको पता लगाने के लिए ही हमने सत्य साधना लोगों से करवा रहे हैं, और हमने कोई ज़्यादा फीस भी नहीं रखी। 1 रुपये पर डे सिर्फ वैसे ही रखा है, जिसमें 50% अच्छे कामों में जाएगा। ये तो ललित मोदी कहते हैं पोक कब तक मिलेगा भारत को। तो ललित मोदी जी कह रहे हैं पाकिस्तान जो है भारत को कब तक मिलेगा। सर देखो, हमने ऐसे छीनना नहीं है कि हम जबरदस्ती का किसी से लड़ाई झगड़ा करें कि पाकिस्तान छीन ले या ना छीने। पहले सारा प्रूफ देखेंगे, एविडेंस देखेंगे हम लोग कि ऐसा एविडेंस है भारत के पास कि सच में पहले पाकिस्तान पाकिस्तान वालों का है या भारत वालों का। वो सारे पक्के मजबूत पेपर देखे जाएंगे, पुरानी चेन वगैरह जो होती है या जो भी होता है, कैसे कैसे पाकिस्तान अलग हुआ, कैसे पाकिस्तान ने अलग कंट्री बनाई, उस सारे सिस्टम को पहले समझेंगे। समझने के बाद सबको बुला के मीटिंग करी जाएगी। जो भी वर्ल्ड के बड़े बड़े वर्ल्ड 7 की जो टीम है, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ऐसे बड़े बड़े इनको बुलाया जाएगा, और बैठ के पहले सारी बात का मसला निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ने पावर दे दी तो बस डराते रहो और सबकी जगह छीनते रहो, ऐसे तो हम पूरा वर्ल्ड ही छीन लेंगे। हमने ऐसा गलत काम करना ही नहीं है। भारत की नीयत ऐसी नहीं है, भारत शुरू से ही नीयत के मामले में बहुत साफ और बहुत ईमानदार रहा है। बाकी हमारे देश में घपलेबाजी चाहे भ्रष्टाचार जितना मर्जी हो रहा हो, वो तो आपस में जो भी नेता मंत्री वगैरह करके अपना घर भर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन वैसे जो है सारी कंट्री को पता है कि भारत जो है, यहाँ एक से एक अच्छा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, और उनमें समझ भी बहुत है। लेकिन ये है कि उभर के सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि दबाव है, दबाव हटाना होता है। जब दबाव हट जाता है तो फिर तो भारत की बल्ले बल्ले है ही है। आगे मैंने बताई दिया है कि इंडिया जो है द ग्रेट इंडिया के नाम से जाना जाएगा। जो भारत के रुपी है, ये रुपी बंद होके जैसे डॉलर है उस टाइप की चीजें आएगी।
और आने वाले टाइम में इकोनॉमिक भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब भी ग्रेट साइरन सामने आ जाएगा, लोगों के पास नौकरियों की कमी नहीं होगी, नौकरियां इतनी होगी, लोग कम पड़ जाएंगे, नौकरी और बिजनेस कम नहीं पड़ेंगे, सबके जेबों में सेविंग्स बचेगी, जो भी सैलरी वगैरह होती है वो बचेगी, महंगाई कम होगी, ये काफ़ी चीज़ें होने वाली है। और भारत के जो ये जैसे मैंने बताया था आपको कि जो ये क्या कहते हैं भीख वगैरह मांगते हैं, बेगर्स वगैरह होते हैं, वो भी इनकम टैक्स पे करेंगे, उनको ऐसी सुविधा दी जाएगी, रहने की व्यवस्था दी जाएगी, खाने पीने की, उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी जाएगी। तो जब वो व्यवस्था देगी उनको, तो हम उनको सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, जब उनके संग अच्छी चीजें होगी, उनको लगेगा कि हाँ अब हमें रहने के लिए घर भी मिल रहा है, अब हमारे पटरियों में नहीं सो रहे, रेड लाइट पे हमें नहीं सोना पड़ रहा। उसके बाद उनको लगेगा हमारी कोई तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल में हमारा फ्री इलाज भी होता है, जो भी इलाज होता है। तो उनको सिखाएंगे, पूरे भारत का हर एक इंसान टैक्स देगा, टैक्स सबको ही देना पड़ेगा, वो सिस्टम बनाएगी आगे। और जो 20% गलत लोग हैं उसको सुधारने वाले हैं बहुत ज्यादा, जैसे बदमाशी वगैरह है, ये बदमाश गुंडे हो गए, बहुत चीजें हैं। आपको जो हमारे देश की माताएं बहनें हैं वो इतना रिलैक्स फील करेगी कि अगर वो रात को 2-3 बजे भी निकल जाए तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि उसको छू के भी दिखा दे या उसको कोई उठा के ले। जैसे आप आजकल होता है, आपने देखा ना, अपहरण कर देते हैं, ले जाते हैं, रेप कर देते हैं, फेंक देते हैं। जैसे अभी आपने देखा योगी राज्य के उसमें हो रहा है, यूपी में हो रहा है, अभी एक महिला के साथ हुआ, 50 साल की महिला के साथ, वो उसके संग पता नहीं कितना गलत बलात्कार करके, और पुलिस प्रशासन ने करा है, किसने करा ये नहीं पता, लेकिन देखा ही आप न्यूज में आ ही रहा है, सारी न्यूज मीडिया पे आ रहा है। तो ये जो बदतमीजी हो रही है ना, ये लेडीजों के साथ, महिलाओं के संग, बहनों के संग, ये सारी चीजें नहीं होगी, ये सारी बंद हो जाएगी, ऐसा सिस्टम लाया जाएगा ये। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं अमेरिका और चाइना को कब तक सबक सिखाएंगे। सर सबक मिल रहा है, अमेरिका में भी आग लग चुकी है, चाइना में भी आग लग चुकी है, और चाइना ने फोटो वायरल भी कर दिया कि जो अमेरिका वाले हैं उनकी जो आग लगने वाली मिसाइल होती है, उसका एक वो होता है कि सबसे बड़ी अग्नि मिसाइल सुपर पावर अमेरिका के पास है, सबसे बड़ी अग्नि मिसाइल तो उनके पास थी। जो अग्नि राफेल होती है वो सबसे बड़ी अमेरिका के पास थी, तभी सुपर पावर वो अमेरिका बोला जाता था, और इसीलिए उन्होंने वो चित्र अपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में दिखा रखा था। अब उन्होंने क्या करा, वो अपना जो मसाल वाला जो सीन है वो हटा के नीचे रख दिया, और खाली स्टैच्यू रह गया अमेरिका के पास। तो ये चीज चाइना उसकी बेइज्जती कर रहा है या इंसल्ट कर रहा है। चाइना कंट्री की जैसे करते हैं ना, छेड़ते एक दूसरे की कंट्री को, तो वैसे आपस में छेड़ रहा है कि अब आपके पास अग्नि राफेल नहीं रहेगी, अब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में से ही अग्नि का साइन आप हटा दो, ये जो आपने है। तो ये उसको एक मैसेज दे रहा है चाइना, तो ये आम इंसान समझ नहीं पाते। न्यूज में आया, TV9 भारतवर्ष में भी आया, आप देख लो, TV9 भारत में पूरी न्यूज आई है इसकी कि चाइना ऐसे ऐसे मजाक बना रहा है। तो ये तो हो ही रहा है दोस्त। सर ये जगन्नाथ जी, ये तो सारे रिजल्ट आ ही रहे हैं, अग्नि वगैरह लगी रही है। अभी आपने देखा अमेरिका का पूरा रेस्टोरेंट जल गया इतना बड़ा, और काफी टाइम लगा उसे बुझाने में, बहुत भयंकर आग लगी है वहां भी। और साउथ चाइना पूरा जल गया, वो उसको टाइम लग रहा है, 2-3 दिन लग चुके हैं बुझाने में, पता नहीं अभी भी बुझे या नहीं बुझे उनसे, ये है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, जो हमने बताया रिजल्ट आ रहे हैं, अब आपको मानना पड़ेगा ना कि ये रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। रवि जी ने पहले बताया हम 21 तारीख से पावर्स को छोड़ रहे हैं, 4 जनवरी को 3 जनवरी को उसका रिजल्ट आ गया, तो उसमें गलत क्या है? जो हमने बोला रिजल्ट आ रहा है, अमेरिका का बोला, अमेरिका में भी आग लगी, अब वो 24 घंटे से ज्यादा लगी या नहीं लगी वो टाइम में भी पता नहीं चल रहा। वो न्यूज अगर आ गई कि उसमें बुझाने में कितना टाइम लगा तो वो भी हम आपको बता देंगे, नहीं तो आग तो लग चुकी है और लगती रहेगी। अभी आप देखते रहो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई भी ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि आप इतनी जल्दी मेरे को कोई सुप्रीम मानो या द ग्रेट साइरन मानो। मानना आराम से मानना है, क्योंकि जो ओरिजिनल होगा ना वो रिलैक्स होकर गएगा, वो कहेगा यार अभी कोई नहीं, और रिजल्ट देख लो, 10-20-50 और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और आप लोग 10-20-50 आगे और देख लो, और भयंकर भयंकर आगे देख लो। अमेरिका और चाइना में आने वाले टाइम में जो मैंने बताया, भूकंप, बिल्डिंगें गिरना, बाढ़ आना, ये तो चल ही रहा था अमेरिका चाइना के संग, आपने देखा ही होगा पिछले, अभी और ज्यादा चलेगा। ऐसा ही ना हो जाए कहीं एकता अमेरिका एकता चाइना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव जी की 7.5 भी चल रही है, और उसका उनको उपाय करना पड़ेगा। जब तक वो उपाय नहीं करेंगे तो चलता ही रहेगा, रिजल्ट आपको दिखता रहेगा अपने आप भयंकर। जो आपने पिछले 10 साल से ऐसा नहीं देखा होगा कितनी भयंकर आगे लग रही हो चाइना अमेरिका में, या इतने भयंकर भूकंप आ रहे हो, या तूफान आ रहे हो, या बाढ़ आ रही हो, ये चीज आप देख चुके हो। पिछले 10-15 साल का न्यूज उठा के देख लेना, ऐसा नहीं दिखा होगा, लेकिन अब वो दिखेगा। तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ना मेरी बात में, अगर मैं बता रहा हूं ये बात आपको, तो कुछ तो सोच समझ के बता रहा होगा ना। तो आप लोग मानना, फ्यूचर में मानोगे कि हाँ ग्रेट साइरन जो है, द ग्रेट साइरन रवि गई है और ये सच बताता है, झूठ नहीं बोलता। रिजल्ट आप देख रहे हो, लेकिन मानने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, उसमें आपकी भी गलती नहीं है। अगर आपको मानने में थोड़ा सा टाइम लगा, उसमें आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बड़े सारे ग्रेट साइरन, सुप्रीम, कल की भगवान बन के बैठे हुए। अभी वो पिछली बार वो 12 साल का एक बच्चा आ रहा था बार बार, वो सेत्सोम एंड में लिखता है, जो आपने देखा होगा। अब पिछली बार मैंने बताया था कि इन्होंने गलत जगह टीवी भेज दी मेरे घर पे, तो उसने अपने ऊपर ले लिया, मेरे को उसने कमेंट कर दिया कि आपके घर पे टीवी है ना, मैंने भेजी है, अभी 1-2 दिन पहले मैंने टीवी भेजी है, इसलिए आपके घर में एक मेंबर को टीबी हो गई है, जो टीबी की बीमारी हो गई है।
तो वो ऐसे बोल रहा है और उसको ये नहीं पता ये बीमारी 6 महीने से चल रही है। मैंने उसको फिर रिप्लाई करा, मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहा है, बनावटी बातें। मैंने कहा तू कह रहा है 2 दिन पहले तूने भेजी, तो 6 महीने से चल रही है। पहले उसके पॉइंट्स कम थे तो ठीक हो गई थी, वो दोबारा हो गई। तो ये तो 6 महीने पहले से ही हमने दवाई लेके इलाज कर लिया था। तो वो अपनी बातें बनाने के लिए ना, अपनी टीआरपी लेने के लिए, क्योंकि मेरे को टीआरपी मिले और रवि जी से ऐसे करोगे तो मेरे को टीआरपी मिल जाएगी और मेरे संग लोग जुड़ जाएंगे, इस टाइप की टीआरपी लेने के लिए वो बच्चा जो छोटा सा 12 साल का है वो कल की भगवान बने जा रहा है वो है। तो बने अच्छी बात है, लेकिन जेन्युइन बात करें कुछ है तो जबरदस्ती का सोशल मीडिया पे कल की भगवान बनना, सुप्रीम बनना, वो बनना, जो है वही काम करेगा, ओरिजिनल काम तो वही करेगा ना दोस्तों जो है। बनने से कुछ कहानी थोड़ी चलेगी। अब अर्पित सिंघल जी 12 साल से बन रहे हैं कि वो सुप्रीम है। अब वो कह रहे हैं जी मैं गणेश के पुत्र हूं, कभी वो कहते हैं मैं जीसस पुत्र हूं, कभी वो कहते हैं मैं उनके सेकंड कमिंग हूं, कभी कहते हैं मैं कल की अवतार हूं, कभी वो कहते हैं कुछ। वो हर बार तो बात चेंज करते रहते हैं। कभी उनका ये नहीं समझ आ रहा कि वो है क्या, उनकी बातें घूमती रहती है। 12 साल से बातें घुमाए जा रहे हैं। अभिषेक अगर होते तो अभिषेक सिंघल उनके भाई है, खुद नहीं बताते थे मेरा भाई है सब कुछ ये। तो ललित मोता जी कह रहे हैं पद्मानाथ मंदिर का सोना देश के लिए यूज करना पड़ेगा। अब देखो ललित मोता जी ने इतनी वो बात करी है कि पद्मा अच्छी बात करी है, पद्मावती मंदिर का सोना देश के लिए यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे सर। ये जो पद्मावती मंदिर का जो सोना है, जितना भी अंदर है, जितना भी खजाना है, बहुत बड़ी तादाद में खजाना है, वो छोटा खजाना नहीं है, कम नहीं है। तो आने वाले टाइम में अगर उसका वो सोना अगर भारत में फैलाया गया पूरे भारत में, तो पहले ही भारत की इकोनॉमी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, गोल्ड से भी बढ़ जाएगी। और भारत की बहुत चीजें होने वाली है, बहुत सारे लोगों को मकान मिलने वाले हैं, जो गरीबों को मिलने वाले हैं, और बहुत सारी स्कीम्स आएगी भारत के लोगों के लिए फायदेमंद। तो वो जब आएगी तभी होगा जब देश के सामने आएगी। सारे काम करने का तरीका होता है, तो ऐसे नहीं होता कि आप लोग कहो कि एकदम से उस काम को कर दो, ऐसे नहीं होता। सामने आने के बाद बहुत चीजें घटित होने वाली है, जो जो भी रास्ते हैं वो सारे खुलने वाले हैं। और भारत के जितने भी ये है जो दरवाजे वगैरह नहीं खुल रहे, ये सब खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि द ग्रेट सेवन को भगवान ने दिखाया है, सपने में पूरा दिखाया है कि कैसे क्या करना है, किस मंत्र का यूज करना है और कैसे उसको सिद्ध करना है और कैसे उस दरवाजे को खोलना है। वो दरवाजे आप लोग बम गोलों से भी नहीं खोल सकते, पावर से भी नहीं खोल सकते। वो खुलेंगे उसके सिस्टम से ही जो भगवान सिखाएंगे, और भगवान ने वो अगर मेरे को दिखाया होगा तो वो जरूर खुलेंगे। ये है, तो ये बात है सारी। तो उसका फायदा मिलेगा, सबको ही मिलेगा, पूरे भारत को ही मिलना उसका फायदा। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि स्वर्ण युग आने वाला है, स्वर्ण भारत की स्थापना होने वाली है। ये बातें मैंने इसीलिए बोली है कि द ग्रेट इंडिया बनने वाला है, बहुत रिच कंट्री होने वाला है इंडिया आने वाले टाइम में। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ पद्मावती मंदिर नहीं है, और भी बहुत है, और भी बहुत रहस्य है भारत के, बहुत ऐसे किले वगैरह है जिसके अंदर आज तक कोई नहीं जा पाया और ना कोई वहां का गोल्ड वगैरह निकाल पाया। तो वो सारे रहस्य खोलेंगे और उसका फायदा हो जाएगा। ये है। तो ये कह रहे हैं दयानिधि जी, कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम दयानिधि जी। और आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं टीआरजीएस कब होगा। आर जगन्नाथ जी जैसी देश के सामने आ जाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, सच्चाई बता देता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि रवि भाई सामने क्यों नहीं आ रहा, देश के सामने क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, जो जैसे ईश्वर नॉलेज देते ना, तो उसका कुछ एक पॉइंट रह गया है। जो भी पॉइंट, जैसे मान लो 100% नॉलेज देनी है, तो 90% नॉलेज भगवान ने दे दी है जो हमें एक देश के लिए काम करना है। 10% नॉलेज अभी रह गई है। तो जो 10% नॉलेज रहेगी ना, तो अभी भारत के सारे लोग ये जो चलाते हैं सिस्टम को, वो सोच रहे हैं कि वो 10% नॉलेज भी मिल जाए। जब वो 10% नॉलेज पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो पर्दा खोलेंगे, पहले पूरा पर्दा खुल जाए, वो 10% जो रह गया वो भी खुल जाए। तो वो चीज है। तो वो छुपे रहस्य है कुछ, अभी आपको क्लियर में वर्ड में बता नहीं सकता कि क्या क्या रह गया, क्या क्या नहीं रह गया। तो जब वो खुल जाएगा हिसाब किताब, वो सारी नॉलेज खुल जाएगी हमारी, जो हमारे अंदर होती है, भगवान ने आशीर्वाद से देते हैं। तो नॉलेज जब खुल जाएगी तब वो सोच रहेगी लाने की, और एक्चुअल में वो खुल चुका, सारा काम हो चुका है, नॉलेज मिल चुकी है जो मेन काम करना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारा काम पक्का होने दो, उसके बाद लाएगी। ये है। और अब ये कारण है या दबाव का कारण है, दबाव का तो मेरे को 100% फील हो ही रहा है, लग ही रहा है कि दबाव तो बन ही रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगाते, अब तक आ जाना चाहिए था उनको। ये है जिस हिसाब से हालात है, किसान कंटिन्यूली मर रहे, 70 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। 70 से ज्यादा किसान मरने के बाद भी अगर वो अपने आप को गवर्नमेंट स्टॉप करके बैठी हुई है तो गलत है। लोगों की मृत्यु से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। ग्रेट साइलेंस सामने आएगा, वो बाद में भी आना है, अभी भी आना है, तो कभी ना कभी तो आना ही है। अगर नहीं आना होता तो ये खुद सिस्टम चला रहे हो, तो सिस्टम चलेगा ही नहीं इनसे, जितनी मर्जी कोशिश कर ले सिस्टम चलेगा ही नहीं। इस समय सिस्टम चल ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस टाइम पास हो रहा है। गवर्नमेंट जो है सिर्फ टाइम पास कर रही है, वो चल ही नहीं सकता सिस्टम, क्योंकि पता है कि देश के हालात नहीं सुधरेंगे। जिसको ईश्वर आशीर्वाद देते हैं वही देश को चलाता है, तभी सिस्टम सुधरता है। वो सब कुछ पता है, उनको सारी नॉलेज है, आम इंसानों को नॉलेज नहीं होती। तो सारा कुछ ईश्वर के हाथ में होता है। तभी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये चीजें तो बाकी बहुत बड़ी बड़ी बात है, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये है। तो अंकुर बैग जी कह रहे हैं सर आप देश के सामने आओगे फिर भी सत्य साधना चालू रहेगा। सर एक रिक्वेस्ट है, बहुत कुछ आपसे सत्य साधना से सीखना है। सर देखो, सत्य साधना में बहुत चीजें सिखाएगी। अभी जब तक हम लाइव बने हुए आप लोगों के संग, तब तक आप फायदा उठाओ, सारी चीजें आपको बता रहे हैं हम धीरे धीरे। हमने आपको इतनी छुपी हुई नॉलेज दी है,
अभी आपको एक रिजल्ट और देखना, एक तो आपको ये रिजल्ट दिखते ही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ, अमेरिका चाइना के संग, ठीक है, ये तो आपको दिखता रहेगा, भयंकर से भयंकर आगे, वो भी आग ऐसी 1-1.5 घंटे वाली आग की मैं बात ही नहीं करूंगा, जो 24 घंटे से ज्यादा आएगी, जो बहुत लिमिटेड लगती है, 20-20 साल में एक बार लगती होगी ऐसी आगे, बार बार नहीं लगती, तो वो आगे बार बार लगेगी, ठीक है। और अंकुर बैग जी, ये जो आपने पूछा क्वेश्चन कि सत्य साधना में जो आप कह रहे हो, रिक्वेस्ट है कुछ आपसे सत्य साधना से सीखना है, सर मैं सिखाता रहूंगा, अगर जब देश के सामने आऊंगा तो मैं एक लाइव सेशन करूंगा आधे घंटे का, उसमें सत्य साधना वालों को सारा कुछ बता के चला जाऊंगा, जो भी मेरे संग सत्य साधना में जुड़ा हुआ है उनके लिए लाइव आऊंगा और उनके संग शेयर करूंगा, और वो चीज अपने में आप लिख लेना, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट करा दिया जाएगा। और ये चीज है, वो सत्य साधना में जो उस दिन मैं बताऊंगा वो लिख लेना, वो ज्यादा शेयर नहीं करनी है, क्योंकि बहुत मैं चाहता हूँ लिमिटेड लोग जो मेरे संग बने हुए हैं उन्हीं के संग पता चले, ज्यादा को ना पता चले, क्योंकि उसके कुछ वो भी होते हैं, वो बिना नॉलेज के कोई अगर उसको यूज करने लग जाएगा उन चीजों को, तो वो साइड इफेक्ट हो जाएगा, उसी के लिए खतरनाक हो जाएगी साबित, तो हम ये नहीं चाहते किसी के लिए खतरनाक साबित हो, जो कंटिन्यू बना हुआ है स्टार्टिंग से और जो सीख रहा है वो, उनको हम एक एक चीज का ज्ञान देंगे तो वो हैंडल कर लेगा उस चीज को, तो काफी चीजें जो हम सत्य साधना में सिखाएंगे तो वो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। तो अगर देश के सामने आएंगे तो तब हम नहीं भी कर पाए तो आपके जो पैसे रह जाएंगे जितने डेज के भी रह जाएंगे, जैसे लोगों ने 3-3 साल के भी मेरे को कर दिए, इकट्ठे 3 साल की फीस डाल दी, 1,000-1,100 रुपए, जो भी 350 रुपए महीना, जो भी 365 रुपए महीना फीस थी, उन्होंने कई ने 1-1 साल की डाली, किसी ने 2 साल की, किसी ने 3 साल की, किसी ने 6 महीने की डाली है, किसी ने 1 महीने की डाली, ऐसे ऐसे डाली सबने, तो जो भी पैसे होंगे वो रिटर्न कर दिए जाएंगे, हो सकता है डबल करके वापस कर दीजिए आपकी ये। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं आप ये बताओ सैलरी कितनी मिलेगी सबसे नीचे वालों को? सबसे नीचे वालों का क्या मतलब है सर? सिस्टम बनेगा अलग अलग, एक जो पैकेज रखा जाएगा और उसी हिसाब से कंपनी चलेगी, वो सारा मेरा फॉर्मूला फ्यूचर का है, मैं अभी लीक नहीं कर सकता आपके साथ। तो विनय कुमार जी अभी मैं लाइव में आपसे बात नहीं कर सकता इस बारे में, जो मेरे को काम करना है फ्यूचर में, अगर मैं सारे काम बताने लग गया अभी से ही तो सारी बातों का फिर मजा नहीं रह जाएगा, काम करने का वो मजा नहीं आएगा, तो जो मजा आएगा वो उसी हिसाब से आप देखना ये। तो ये कह रहे हैं अभी जी, कह रहे हैं अभिषेक सिंगल माँ बहन की गालियां देता है, उसका इलाज करो सर। सर इलाज क्या करना है, अपनी जुबान अगर गंदी करेंगे तो वो ईश्वर अपने आप दंड देते हैं, वो क्या मिलना है, वो ईश्वर की वो शनिदेव, न्याय के देवता शनिदेव जी का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि जो देश के लिए गलत करता है, जो राष्ट्रहित को धोखा दे रहा है, जो जनता की ये हालात कर दी है कि लोगों को खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, तो वो सारा सिस्टम ठीक करना मेरा काम है, मेरा और कोई काम नहीं है, मेरा तो है बस लोगों का भला करना, और जो अच्छे काम को करेंगे, अच्छे सिस्टम से करेंगे, पूरा वर्ल्ड उसको देखेगा ये है। तो सतीश हीरा जी कह रहे हैं देश में बेईमानी कैसे दूर होगी? सतीश हीरा जी ये सारा सिस्टम बनेगा, चेंज होगा, अभी देखना ना, अभी बहुत चीजें होने वाली है भारत में, अब वो सारी बातें जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये सारी अगर मैंने बातें लीक कर दी तो ये लीक करने का फायदा नहीं है, तो जब काम करके दिखाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको। अब हम बता देंगे आपको और वो लीक के कर दें, हम सारे अपने फॉर्मूले लीक कर दें, जो जो हमें काम करना है, सीखा है, वो सारी अभी से ही लीक कर दे, तो वो फिर मजा नहीं आएगा। तो इंतजार करें जब देश के सामने आ जाएंगे, टीआरजीएस का जब वो शो आ जाएगा तभी सारा सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होगा, टीआरजीएस का शो नहीं आएगा जब तक, तब तक वो सिस्टम तैयार नहीं हो पाएगा और आगे चल नहीं पाएगी गाड़ी, आगे रेलगाड़ी चल नहीं पाएगी, ना भारत सरकार की ना किसी पूरे वर्ल्ड की है। और बाकी आप लोगों को बोल ही रखा है, अगर ये मेरे पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बीच बीच में कर रहे हैं, अभी और 1-2 बार करेंगे तो मैं आपको बता के कह दूंगा कि फिर से मैं असुरों को भगवान के वहां प्रेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे को मारना चाह रहे हैं, तो मैं फिर प्रेयर करने चाह रहा हूँ। अगर कोरोना दोबारा आया तो आप लोगों ने सेव रहना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और ये कोरोना उसके बाद फिर पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन होने से पहले मैं बता दूंगा आपको कि दोबारा से हम लोग पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन करा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि भारत लॉकडाउन कराएंगे, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन करा देंगे, क्योंकि कराना पड़ेगा। मैंने बताया ना, मेरे से पंगे लेंगे, मेरे पे असुरी शक्ति छोड़ेंगे, टेलीकिनेसिस सुपर पावर जो मैं इनकी पकड़ चुका हूं, अगर मेरे पे इलाज छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा परिवार है, क्योंकि जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाएगा तो फिर वो देश की रक्षा क्या करेगा दोस्तों, सिंपल सी बात है। तो मुझे पहले अगर परिवार के लिए जीना है तो बाद में फिर देश के लिए भी जीना है, तो पहले परिवार के लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी वाइफ माँ जो भी है, तो मैं पहले परिवार के लिए इंपॉर्टेंट हूँ, तो परिवार के लिए इंपॉर्टेंट हूँ तो मैं मरने की तो वो करूंगा नहीं, और अगर मरना ही है तो इन सारे असुरों को पहले मार के मरूंगा, इतनी जल्दी तो मरूंगा नहीं ना, ये मेरे को मार सकते। तो ये मेरे पे जितनी मर्जी पावर अटैक कर ले, जो भी इनको करना है, सुपर पावर छोड़नी है, टेलीकिनेसिस, अदृश्य दुनिया, जो जो ये चाहते कर ले, ये तो आप लोगों से छुपा सकते हैं, मेरे से थोड़ी छुपा सकते हैं। एक तांत्रिक था, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक तांत्रिक था जिसके पीछे मैं फंसा हुआ था, जिसने मेरे को जहर दिया था, लिक्विड दिया था, उसी की बात बता रहा हूँ। वो हम उसके वहां पर रोजाना 100 के आसपास लोग आते थे, और जो भी लोग आते थे वहां पर, कोई 500 रुपए डाल के जाता था, कोई 1000 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई 100 रुपए, ऐसे डाल डाल के लोग जाते थे, यानी कि रेगुलर 100-150 कस्टमर उस पे थे। तो वो हमेशा सबको कहता था कि हमारे पास एक पैरा है। क्या है? पैरा। तो सब समझते नहीं थे पैरा क्या है, कह रहा हमें पैरा लगाना होता है, हम शमशान घाट में जाके पैरा लगाते हैं, तब तुम्हारा ठीक होता है, तुम्हारा एक बिजनेस बनता है, तुम्हारा काम बनता है, ऐसे ऐसे सबको डाइवर्ट करता था। तो मैंने भी उसमें कहा, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे भी हालात खराब चल रहे हैं, मेरा काम कुछ चल नहीं रहा,
और मेरा काम डूबे जा रहा है, मेरे काम को अच्छा करो, उठवाओ। तो उन्होंने कहा आपको पैर दशा लगवानी पड़ेगी, पैरा लगवाना पड़ेगा, और ये हम शमशान घाट में लगाते हैं, और वो पैरा होता है तो उससे वही काम करता है, हमारे पास तो शक्ति है, पैरा है, तो भगवान का आशीर्वाद है। मैंने कहा शायद भगवान की कोई शक्ति होगी जिसको ये पैरा बोल रहे होगे। तो मैंने कहा जी पैरा होता कैसे है, मतलब बता तो दो। ये कह रहे नहीं, ये हम नहीं बताते पैरा कैसा होता है, लेकिन होता है। फिर मैंने इनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा इसकी जांच पड़ताल करता हूँ कि ऐसा इनके अंदर क्या है कि भगवान ने इन्हीं को वो पैरा दिया, हमें क्यों नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता था वो पैरा क्या होता है। मैंने भगवान से प्रेयर करी, भगवान मेरी सुनते थे। मैंने कहा भगवान मुझे देखना है ये क्या पैरा वैरा कह रहा है, ये होता क्या है, ये जो तांत्रिक बाबा मेरे को कह रहा है कि पैरा। बाद में जाके मेरे को भगवान ने दिखाया कि ये अदृश्य दुनिया होती है। फिर मैं उसके जब वहां पर गया, उसके ऑफिस में जहां पर वो दरबार लगाता था, वहां भी मेरे को वो पैरा दिखा। वो पहले मेरे को सपनों में दिखा, फिर मेरे को सामने दिखा मेरे घर के अंदर, क्योंकि उसने वो पैरे को भेजा कुछ नेगेटिविटी हटाने के लिए। मैंने उसको बोला था कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए उसने उस पैरे को भेजा। तो उसको मैंने अपने घर पे भी देखा उस पैरे को, उसके बाद उसके वहां पे भी देखा जहां पर वो दरबार में काम करता था। तो मैंने बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये क्या है, इतनी बड़ी परछाई सी पूरी दिख रही है प्रॉपर व्हाइट कलर की। और ये तो फिर उसके बाद पता चला कि ये अदृश्य दुनिया होती है, ये पहले भी थी सतयुग, कल जो उसमें त्रेता युग और द्वापर युग में, और ये आज भी है। तब मुझे जाके सारा एहसास हुआ। फिर मैंने आपको खुल के बताया, जैसे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले दिन भी आपको एक वो वीडियो दिखाई थी हनुमान जी की, उसमें अदृश्य दुनिया आपने देखी होगी। वो कहती है कि वो तलाक भी करवा देती है, और उसके बाद लोगों को भी मरवा रही है अदृश्य दुनिया, फिर हंस रही है। ये सारी मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं पहले अपने लाइव सेशन में। तो वही चीजें आज भी सत्य है। तो जब मैंने उसका पैरा देख लिया दोस्तों, मैंने क्या करा, फिर मैं उसके बाद दोबारा गया। मैंने कहा गुरुजी मैं आपका पैरा भी बता सकता हूँ कैसा है। तो उन्होंने कहा बता कैसा है, तू कैसे बता देगा, आज तक तो 15-20 साल से हम काम कर रहे हैं, कोई नहीं बता पाया, तू कैसे बता देगा। मैंने उसका जो पैरा देखा था, मैंने उसकी पूरी ना ड्राइंग बना के दिखा दी उसको, कि आपके पैरा जो अदृश्य दुनिया है उसकी ऐसी शेप है और ऐसे ऐसे ये दिखता है देखने में। जैसे मैंने बताया उसके पसीने छूट गए दोस्तों, उसकी शक्ल पूरी उतर गई कि ये इसने कहां से बता दिया। 15 साल 20 साल हो गए हमारे यहाँ लोगों को आते आते। हमने 14 उसने 14 करोड़ रुपए अपने ब्याज पे लगा रखे हैं। कह रहा है मैंने इतना पैसा जमा करा हुआ है। सारी बात उसकी धीरे धीरे लीक हुई मेरे पास, मेरे से मुझसे शेयर करी जब मैंने उसके पैरे के बारे में उसको बताया। तो उसके बाद मैंने उससे जांच पड़ताल करने की कोशिश की कि बाबा जी गुरु जी जो भी हो आप, तो मैंने आपका पैरा तो देख लिया, उसकी शेप ये है, ऐसे ऐसे वो दिखता है, और मैंने आपको बता ही दिया। तो मैंने कहा मुझे बताओ इनसे काम कैसे लेते हैं, मेरे को आगे का बात सिखाओ। तो उसने मेरे को बोला कि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पूरी रात रात शमशान घाट बैठना पड़ता है। हाँ शमशान घाट जाना पड़ता है, अगर पैरा वगैरह मिल जाए शमशान घाट जाना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि पूरी रात रात बैठना पड़ता है। वो सारी प्रक्रिया मैंने सीख ली, क्या क्या करना होता है। मैं भी गया था दोस्तों, कई बार शमशान घाट गया हूँ, वो चीजें सीखनी जरूरी थी। अगर मैं नहीं सीखता तो फिर मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैं अदृश्य दुनिया का और ये सारा खेल नहीं समझ पाता तो मैं आपको भी ज्ञान नहीं दे सकता था। तो मेरे को समझने के लिए मैंने वो हर पंगे लिए जो मुझे वो पंगे लेने चाहिए थे और सीखना चाहिए। तो मैंने सीखा, मैंने कहा भगवान मेरे साथ है, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं डरा नहीं, मैं उस चीजों को सीखा, जैसे जैसे मेरे को रिजल्ट पता चलता रहा, सच्चाई पता चलती रही। तो सच्चाई पता चलती रही, मैंने उसकी शक्ल बता के दिखाई। तो उसने कहा ऐसे ऐसे आपको पूरी रात रात शमशान घाट में बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्रियाएं सीखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कौन सिखाता है। फिर उसने एक नाम ले दिया कि एक ऐसे ऐसे करके है, वो पता नहीं कौन सी माता, काली माता का भगत है, या पता नहीं कौन सा भगत बता रहा था कुछ, पता नहीं क्या कैसे नाम, अजीब से नाम ले रहा था, मेरे को नाम भी नहीं याद। तो वो कह रहा उनके साथ बैठना पड़ता है शमशान घाट में, और पूरी रात रात सीखना पड़ता है, और इसमें कई साल लग जाते हैं, तू नहीं सीख पाएगा। मेरे को कहता तू नहीं सीख पाएगा। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा तुम सीख जाओगे, तुम ज्यादा बुद्धिजीवी हो और हम नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने अपना दिमाग लगाता रहा, मैं पीछे पड़ा रहा, मैं और 10 बाबा 8-10 बाबाओं से और मिला, सबसे अपनी अपनी नॉलेज गेन करता रहा कि सब क्या क्या कहते हैं। तो उस बारे में मैं बताता रहा और नॉलेज गेन करता रहा। जिसने जो जो बताया उस हिसाब से मैंने समझने की कोशिश करी। फिर मेरे को धीरे धीरे उस चीज का मैंने याद करना कोशिश करा कि मुझे समझ आए कि ये रियलिटी क्या है। फिर वो रियलिटी मेरे को पता चलती रही, फिर वही रियलिटी मैंने आपको अपने लाइव सेशन में बताई। ये है तो दोस्तों अदृश्य दुनिया का ये खेल होता है। जितने भी तांत्रिक बाबा है ना, ये जो दिखाते हैं मालाएं वगैरह पहन के, ये सब झूठ है, फ्रेब है। ये आपको कह के काम हो जाएगा, ये हमारे अंदर शक्ति, हम ये कर देंगे, और आपके हाथ से कई बार ऐसा भी हो जाएगा, कुछ उल्टे सीधे उपाय भी करवा देंगे ताकि आपको लगे कि इस उपाय से आपका ये फायदा मिला है, जो उल्टे सीधे होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको जीडी वशिष्ठ जी के उपाय बताए थे कि गंगा मैया को बहते साफ पानी में वो शराब डलवा रहे हैं, का आंखों में लगाने वाला सुरमा डलवा रहे हैं, कोयला डलवा रहे हैं, कह रहे अपने वजन जितना, अगर मान लो मेरा वजन 70 किलो है तो 70 किलो कोयला वो कह रहे हैं जमुना जी में डालो, अपने वजन जितना कोयला बहते हुए पानी में जमुना जी में डालो। तो ये जीडी वशिष्ठ जी जो बता रहे हैं, और देखो भारत में दुनिया करोड़ों लोगों की कुंडलियां बनवा दी उन्होंने। एक कुंडली बनाने के 5,000 रुपए लेते हैं, अब करोड़ों लोगों की कुंडलियां बना दी उन्होंने, और किसी को कोई फायदा नहीं मिला। सबने सिर्फ क्या करा होगा, सिर्फ जमुना जी में जाके वही बहाया होगा। ये करते क्या दोस्तों, 20 से 30% लोगों को रिजल्ट भी देते हैं। जो 20 से 30% लोगों को रिजल्ट देते ना, उनका रिजल्ट सही रहता है, उनका काम धंधा ठीक रहता है। तो वो क्या होता है, इनके दीवाने हो जाते हैं, इनके फॉलोवर हो जाते हैं कि हाँ
कि जीडी वशिष्ठ जी के थ्रू हमारा ये काम धंधा ठीक हुआ और हमने ये उपाय करे। तो अब उसमें होता है क्या, 70% लोगों से काम खराब करवा देते हैं, यानी कि 20-30% लोगों को अच्छा करवाना, 70% लोगों को बेवकूफ बना के पूरी लोगों को बीमारियां लगवाते रहना। ये गलत गलत चीजें फेंकवा के, केले फेंको, केले सड़ जाते तो आपको पता ही, आपके घर में कितनी गंदी स्मेल आती है। दही फेंको जाके, खाली मटका फेंको, खाली मटका फेंकने का क्या मतलब है। तो हम लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते। और इवन पहले मैं भी आपकी तरह आम इंसान था, तो मैंने भी ये काम करा, क्योंकि अब मेरे को तब रियलिटी नहीं पता थी ना। अगर मैं गया जलते हुए बहते पानी में, मैंने शराब के पौवे 4-4 पौवे फेंके रोजाना 4 दिन तक, 16 पौवे के पैसे खराब हो गए। एक पौवा वो आता था मुझे 7500 रुपए के आसपास का आता था, तो 400 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए तो मेरे 4 दिन में ये खराब हो गए। प्लस गंगा मैया जो पवित्र जो भगवान होते हैं उनमें हमने शराब डाल दी। तो सोच के देखो ना, ये हमने अच्छा काम थोड़ी करा। और हमने क्या कहते हैं, ये बहते पानी में सुरमा फेंक दिया, अपने वजन जितने कोयले फेंक दिए, कभी कह रहे मूलिया फेंको, कभी कह रहे ये केले फेंको, केले सड़ जाते, कैसे होता है। तो ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इस चीज को हमने समझना है। हम बेवकूफ बन रहे हैं, मैं भी बना दोस्तों, मैं भी आपकी तरह आम इंसान था, तो मैं भी बेवकूफ बना। तो लेकिन बना एक, जब तक बना तब तक बना, लेकिन जब उसने मेरे को लिक्विड दिया ना, जहर दिया पीने के लिए, जो मैंने आपको बताया, फिर मेरा दिल्ली के पड़पड़गंज के अंदर मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, बालाजी मैक्स हॉस्पिटल के अंदर मेरा इलाज चला। तो फिर उसके बाद मैंने उसकी पुलिस कंप्लेंट करी, 100 नंबर पे कॉल मारी। उसके बाद उससे पहले उन्होंने मेरे को 75 लाख रुपए का ऑफर दिया। ये सारी बातें मैंने 100 नंबर पे कॉल करके गई कि जी मुझे 75 लाख का ऑफर दे रहा है। फिर मुझे दिल्ली के दरियागंज थाने से कॉल आया कि आप आ जाओ, बैठ के हम आपका करा देंगे। मैंने कहा अब बैठ के क्या करवा देंगे, मेरे 85,000 इसने लूटे थे, 75,000 इसने मेरे वापस भी कर दिए जो लूटे थे, जो भी इसने मेरे से गलत काम कराए थे और मेरे से पैसे लूटे थे। पता नहीं इसने कैसे लूटे थे, अब मुझे पता चला है, तो अब ये मेरे पैसे वापस दे रहा है, मैंने इससे वापस ले लिए। तो अब क्या करना है फैसला। कह रहे नहीं आप आ जाओ, बिठा के करवा देंगे। मैंने कहा नहीं हमारा हो चुका, हम नहीं आते, हमारे पे हमने 10,000 रुपये छोड़ दिया, हमारे 85,000 में से हमें 75,000 मिल गया, हमें उतना ही बहुत है। तो सारी रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास। 100 नंबर पे कॉल करी, मेरे पीछे फिर वो डंडा लेके भी भागा। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि जिस दिन मैं उसके वहां गया ना, तो वही पैरा वहां बैठा हुआ था। पहले तो उसको मैंने भगा दिया था, अपनी शक्तियों से, भगवान के आशीर्वाद से भगा दिया था। उसके बाद उसका काम जीरो हो गया। जो 100 बंदे आते थे ना, वो 8-10 बंदे आने लग गए। वो भी हैरान हो गए ये हुआ क्या। फिर उसके बड़े तांत्रिकों ने उसको बताया कि तेरे यहाँ पर जो एक इंसान आता है, उसी ने ही तेरा काम बांध दिया, और वो तेरे अब 100 बंदे नहीं आ रहे, तेरे पास 10 बंदे ही आएंगे, 100 बंदे नहीं आ रहे इसलिए। तो वो 10 बंदे रह गए, तो वो हैरान की भीड़ कैसे खत्म हो गई। अब मैंने कहा तेरे को ही थोड़ी आते सारे काम, हमने भी तो सीखे, हमें भी तो नॉलेज है, हमें भी तो भगवान का आशीर्वाद है, तू अकेला ही थोड़ी है। तो ऐसे फिर मैंने भी अपना काम बांध दिया उसका। वो बड़ी टेंशन में आ गया कि मेरा काम बन गया, 100 मेंबर्स आते थे मेरे पास, अब 10 ही मेंबर आ रहे हैं, और सारा दिन खाली बैठना पड़ रहा है, ये है। तो उतनी उनकी कमाई नहीं होती थी, वो रुक गई थी। तो उस दिन भी क्या हुआ, जब मैं पुलिस को फोन करना था, उस दिन भी उसके पास गया, तो मैंने उस दिन भी उस अदृश्य दुनिया को देखा, उनके पहरे को देखा, और मैंने उसको वहां से भगा दिया। मैं कहा चल, क्योंकि मुझे पता है वहां लोगों का गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का दरबार बना के दिखा देते हैं। ईश्वर का बड़ा सा दरबार बना के दिखा देते हैं, भगवान की सारी मूर्तियां वहां लगा देते हैं, अच्छे से सजा देते हैं, हार माला भी चढ़ा देते हैं, जोत भी जला देते हैं, वो सारे काम कर देते हैं कि ताकि आप डाइवर्ट रहो, आपको लगे कि हाँ जी यहाँ तो हम आ रहे हैं, भगवान के दरबार में आ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। तो दोस्तों दिखाया अच्छा जाता है, लेकिन करा गलत जाता है। अच्छा जिसका करना होता है वो उनके हाथ में होता है, और गलत जिसका करना होता है वो भी उनके हाथ में होता है। काम सारा वो अदृश्य दुनिया से कराते हैं, और नाम करते हैं कि देखो जी हमने भगवान से ये करवा दिया, आपका काम भगवान से वो करा दिया, और गलत भी करवा देते हैं, लोगों का गलत भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सही सही करेंगे, गलत भी बहुत कर देते हैं। तो आपको इस चीजों से बाहर निकलना है। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं देखा कि उन्होंने दरबार बना लिया, भगवान की मूर्तियां लगा दी, सजा दिया, पूजा पाठ हो रही है, तो हमें लगे कि नहीं जी ये तो सत्य बात होगी, यहाँ तो भगवान का आश्रम है, भगवान का दरबार है, यहाँ से तो हमारा काम पूरा होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता। कई बार दिखता कुछ है, होता कुछ है। तो पूरा गोलम गोल घुमा रखा है दोस्तों। आप ही के हाथों को उपाय बता बता के गलत गलत उपाय करवाना। कभी नींबू फेंकवा रहे, अच्छा बताओ अंडे फेंकवाने का क्या मतलब है। मेरे उसमें कम से कम नहीं तो उन्होंने 200 से ज्यादा अंडे मेरे से फेंकवाए होंगे इन्होंने, जीडी वशिष्ठ जी ने। और मैं करता क्या, मैं इसलिए करता गया कि यार मेरा अच्छा होगा, अच्छा होगा, शायद जीडी वशिष्ठ जी दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया इनके फॉलोवर्स है, करोड़ों लोग इनके फॉलोवर्स बन गए, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा अंडे फेंकने से। मैं भी अंडे जाके फेंका है बेवकूफी में। तो यही होता है दोस्तों। लेकिन भगवान ने मुझे अब सत्य दिखाया, तो जब सत्य दिखाया तो मैं आपसे बोल पा रहा हूं कि ये बेवकूफी आप लोगों ने नहीं करनी। इसलिए मैं अपनी वीडियो को कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों तक ज्ञान पहुंचे। ये ज्ञान पहुंचे कि हमने ये गलत काम नहीं करना, हमने गंगा जैसी पवित्र गंगा माता को गंदा नहीं करना। अंडे, शराब, कोयला, सुरमा, ये केले फेले, ये जितने भी सामान फेंकवाते हैं, ये सब नहीं फेंकने। इससे पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला इससे। क्योंकि मेरे संग बहुत, मेरा ये सारे उपाय करके मेरा गलत होता गया, मेरे ग्रह ही खराब हो गए। चाहे मैंने अनजाने में करा, ज्ञान नहीं था। आप लोग भी अनजाने में करते हो, कुछ गलत उपाय करते हो, तो ये अनजाने में। अब जैसे वो क्या नाम है, इसमें आप देखते हो ना, एक इंसान और आता है,
वो कहता है अपनी साड़ी में कपूर बांध लो, उसको 4 टाइम सूंघो, सुबह शाम दिन रात, ऐसे ऐसे दे रहा है और पब्लिक कर रही है उस काम को। कह रहा है किचन में खड़े होके, गैस के पास खड़े होके पूरा दिन खाना वहीं खाना है, अपने बेडरूम में और ड्राइंग रूम में खाना नहीं खाना, और अपने किचन में गैस के पास खड़े होकर खाना खाना है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोग बन रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं ऐसे प्रभाव, वो कह रहा है साबुन रख लो। उसने बताया, क्या नाम है इसको, नाम नहीं याद आ रहा, अभिषेक सिंघल भी उससे बहस करता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को ढंग से। तो ये है, तो जो कहता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है इस दुनिया में, पता नहीं क्या क्या बोलता है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। रुपेन आरशा, याद आ गया, रुपेन आरशा। वो रुपेन आरशा कहता है कि साबुन रख लो और उसके बाद वो पानी में अपने घर पे ही रख दो, डब्बे के अंदर पानी लेके, वो जब साबुन जैसे जैसे डूबेगा, जैसे जैसे साबुन घुल जाएगा, वैसे वैसे आपका ठीक हो जाएगा। किसी का भी ठीक नहीं हुआ, साबुन के पैसे और खराब हो गए। 50-50 रुपए का आप लोग साबुन लाते हो, वो साबुन पूरा पानी में घुलवा देता है और आपकी बुद्धि हरण कर देता है और आपसे गलत काम भी करा लेता है, आपके 50 रुपए खराब करा देता है। फिर भी लोग कहते हैं कि यार रुपेन आरशा तो बहुत अच्छा उपाय बता रहा है। तो ये दोस्तों कुछ होता है, ये बांध के रखते हैं आप लोगों को अपने साथ, और जो भी कर लेते हैं उसके बाद फिर है ना, लोग निकल नहीं पाते, लोग इनकी बेवकूफी में फंस जाते हैं। जैसे जैसे ये बेवकूफी कराते हैं वैसे वैसे लोग करते रहते हैं। ये है, तो इन्हीं चीजों से बाहर निकालने के लिए, उभारने के लिए हमने सत्य साधना ग्रुप बनाया है, ताकि आपको सारी नॉलेज दे पाए इस चीजों में, और सारे छुपे रहस्य जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कभी जीवन में मार ना खाओ उस चीज से, कोई आपको भ्रमित करे या बेवकूफ बनाए तो उससे आप उभर के बाहर आ पाओ और अपनी असलियत को पहचानो। आप अपने दोस्त को पहचानो जो आपके अंदर ही छुपा पड़ा है, उस दोस्त से आपकी बात करवाना, आपको मिलवाना, ये हमारा काम है जो हम सत्य साधना में कराएंगे, जिसमें 2 से 3 साल का टाइम लगता है। ये नहीं होता कि एकदम 1 मिनट में ही हो जाए, क्योंकि मुझे भी 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, 2.5-3 साल मैंने भी मेहनत करी है, तब जाके रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं है कि आपने सोचो कि मैंने भी एक महीने में करके और मैं आप ऐसे बोलना स्टार्ट हो गया, नहीं। भगवान सिखाते हैं, फिर बोलना भी स्टार्ट हो जाएगा, आपका माइंड भी बड़ा शार्प हो जाएगा और आप लोग ऐसे ज्ञान भी दे पाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी जो ईश्वर आपको सिखाएंगे, आप वो लोग सोशल मीडिया में बता सकते हो, आप खुद इंटेलिजेंट हो जाओगे काफी ज्यादा। तो वो चीजों के लिए हमने सत्य साधना ग्रुप बनाया है, ये है। तो दोस्तों ये सारी बात थी जो हमने करनी थी, बाकी थोड़े से कमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। राजेश जी कह रहे हैं प्रणाम सुप्रीम जी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, वेलकम सुप्रीम जी, थैंक यू। वो बाबा कौन है, आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं वो बाबा कौन है। सर वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर सोम बाजार है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, सारी बातें बतानी सही नहीं रहती, बस इतना बता दिया, दिल्ली के अंदर सोम बाजार है, गुरुद्वारे वाली गली है, वहां पर उसका दरबार है, माता रानी का दरबार बना के दिखाता है, और काम वो गलत भी करवा देता है, अच्छा ही नहीं होता गलत भी। मेरे को लूटा था, मेरे से कहता शराब मांग लेके आओ, मेरे से कहता सिगरेटें ला के दो। मैंने कहा सिगरेट का क्या होगा, मैंने कहा तो भगवान का दरबार है, वही सोम बाजार वाला बाबा जो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा सिगरेट से क्या होगा, कह रहा है ये भैरव बाबा को चढ़ती है और ये हम पिएंगे ना तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैंने कहा अच्छा, यानी कि आप सिगरेट पियोगे तो अच्छा हमारे लिए रहेगा। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा शायद कुछ ऐसा होता हो। तो दोस्तों मैंने कम से कम 200 डिब्बियां उसको सिगरेट की दी थी, 200। जब भी जाता था, कभी 7 डिब्बी, कभी 9 डिब्बी, कभी 10 डिब्बी दे देता था सिगरेट की। वो पीता था रेड एंड व्हाइट वाली सिगरेट, रेड एंड व्हाइट वाली सिगरेट आती है ना, आपने देखा होगा, वो वाली पीता था। तो कहता रेड एंड व्हाइट वाली सिगरेट लाना और कोई मत लाना। और ये भी कहता, कह रहा दूसरी कंपनी की भैरव बाबा को अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा हाँ, भैरव बाबा कंपनी तो देखेंगे कि कौन सी कंपनी की सिगरेट अच्छी है। मैंने कहा भोग लगाना है भैरव बाबा का, तो वो तो कोई सी भी सिगरेट हो, भैरव बाबा तो उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे। कह रहा नहीं, भैरव बाबा जो है ना वो इन्हीं रेड एंड व्हाइट का ही अच्छा पीते हैं, उनको रेड एंड व्हाइट ही सिगरेट अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मुझे भी भाई दर्शन करा दे किस दिन मेरे को भी भैरव बाबा जी के दर्शन करा दे, मैं भी उनके संग बैठ के देख लूं कि भैरव बाबा जी सिगरेट पी रहे हैं। इतना बेवकूफ बनाया गया दोस्तों, इतना बेवकूफ बनाते हैं। मेरे से 200 डिब्बियां ले ली। उसके बाद फिर जब मैं अपने पे आया, 100 नंबर पे कॉल मारा, तो मेरे सारे पैसे मेरे को वापस मिले। तो ऐसे है, दिल्ली के अंदर है, ऐसे दिल्ली नहीं यार, पूरे भारत में ही है। पूरे भारत में आप जहां भी जाओगे, कहीं ना कोई बाबा बैठे ही होगा। 50% अच्छे भी होते हैं, उन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनकी नीयत बहुत साफ होती है। जो 50% जिन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए, उनकी नीयत बहुत साफ होती है और वो इंसानों को फायदा करते हैं, घाटे वाली बात करते ही नहीं, वो लोगों का बुरा नहीं कर सकते। कई ऐसे भी बाबा है, तो उनके तो हमें चरण छूने चाहिए और पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसे बाबाओं से। लेकिन जो 50% गलत है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो उनसे आपको बचना है। जो गलत है, अच्छे नहीं, अच्छे को तो आपने पैरों में पूरा लेट जाओ, उनके झुक जाओ, क्योंकि वो आपको अच्छी राय देंगे। गुरु जो होता है बहुत बड़ी वो ज्ञान देता है, तो जो आपके वहां पर अच्छा गुरु हो, लेकिन पहचानना मेन है, पहचानना कि उसको पहचानना कि वो सही है गलत है, हमारा सही कर रहा है या बुरा कर रहा है। कई बार ऐसा भी लगता है सही कर रहा है, लेकिन रिजल्ट में जो होता है वो बुरा होता है। तो वो चीजें आपको पहचाननी है, इसलिए आपको हम चाहते हैं कि थोड़े से आप तेज बनो, इंटेलिजेंट बनो। तो जैसे हमने पकड़ी इस चीज को, तो आप भी पकड़ पाओ। तो नहीं तो मैं भी आपकी तरह आम इंसान था 1-2 साल पहले। तो राजेश जी कह रहे कृपया आध्यात्मिक यात्रा कैसे सक्रिय होगी, मार्गदर्शन करें जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये आध्यात्मिक यात्रा जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जो हमें जुड़ना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज, आध्यात्मिक ये जो जितनी भी नॉलेज है, ये हम सारी सत्य साधना में देंगे। अब हम मंगलवार को अगली क्लास करेंगे,
हर एवरी वीक हमारी एक क्लास रहेगी। साथ साथ हम आपको कुछ प्रोडक्ट देंगे, जैसे अभी आपने बाइनल बीट जो होती है वो दी है, अभी हम आपको एक और भी देंगे, आई कॉन्टेक्ट को देखने वाली चीजें देंगे, और कुछ टॉन्स देंगे, कुछ सकारात्मक शक्तियों से जो आपको भागने के लिए, आपकी नेगेटिविटी हटाने के लिए कुछ वो देंगे म्यूजिक वगैरह, और भी काफी चीजें देने वाले उसमें। वो जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे आप करते रहो, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैं इस चीज को कर चुका हूं दोस्तों, मैं उभर चुका हूं इस चीज से, तो मैं आपको ओरिजिनल ज्ञान दे सकता हूं। नहीं तो अगर मैं नहीं उभरा होता, मेरे संग ये चीज नहीं होती, रिजल्ट मेरे को पॉजिटिव नहीं दिखे होते, तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखे और कैसे दिखे, तो मैं वो आपको सत्य साधना में सिखाऊंगा, तो फिर उसके बाद आपको भी पॉजिटिव दिखेंगे। नहीं तो क्या है दोस्तों, आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखोगे, आपको बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब में आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे जो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे। लोग देख तो रहे हैं, लोग ट्राई भी करते हैं, जितने भी वो दिखाते हैं ट्राटक मेडिटेशन सब करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। तो वो पॉजिटिव रिजल्ट दिलाना, उसका इसलिए हम वादा करते हैं, इसलिए हम 11,000 वापस करने का भी दावा करते हैं, ऐसे नहीं करते हम ये। तो राजेश जी कह रहे हैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सर। तो अभीश जी कह रहे हैं ये राजेश कृपया सभी को समाधान प्रदान करने की कृपा करें। सर राजेश जी, ये जो भी है इसके लिए पता है क्या, हम आधा अधूरा ज्ञान नहीं दे सकते, कि हमने जो हमारे संग सत्य साधना में नहीं जुड़ा, हम अभी बता दे, वो लिमिटेड चीजें कर ले, वो फिर उसके लिए साइड इफेक्टेड हो जाए, तो हम ऐसे गलत काम नहीं करेंगे। सत्य साधना में जो जुड़ा है उसमें प्रॉपर वाइज सिखाएंगे। अभी जैसे हमने सुरक्षा कवच के बारे में बताया, तो कल मंडे है, तो कल लोग जाएंगे सोमवार को, वो पंचामृत बना के, जितने भी हमारे संग जुड़े हुए सत्य साधना में, पंचामृत बना के रुद्राक्ष धागा लेके वो उसको धारण करेंगे, पहले प्रोटेक्शन करेंगे। जो जो हमने सिखाया, पहले आपकी प्रोटेक्शन भी देखनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी का काम होता है शैतान का, तो हम जल्दबाजी वाला काम नहीं करते, आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, रिजल्ट आपको लाके दिखाएंगे, तभी आप लोग कहोगे कि हाँ रवि गई ने जो बताया उसका रिजल्ट आया। ये है। तो अभी जी कह रहे सर आपका किसान आंदोलन वाला वीडियो अच्छा लगा मुझे, आप ही हो दुनिया के तारणहार। अभी जी देखो, हमने जितना भी ज्ञान दिया है सारा छुपा हुआ दिया है। किसान आंदोलन नहीं है, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये सिर्फ गवर्नमेंट को पता है, या जो इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी है उनको पता है। एक्चुअल में गवर्नमेंट ऐसे करती है, सिस्टम को पूरा घुमाती है, तो घुमाने के लिए जबरदस्ती कानून सिस्टम ये बनाया जाता है। तो जब तक ये बनेगा नहीं, तो तब तक सिस्टम कैसे घूमेगा, तब तक वो सारे कैसे करेंगे। आप एक बात बताओ ना, आंदोलन होगा, सब कुछ होगा, तभी तो कोई वो अपनी बात को रख पाएगा ना, कि ऐसे ऐसे सारा कुछ गलत हुआ, इस वजह से ऐसा ऐसा सरकार को घुमाया गया, ये पोस्ट इधर हुई, ये पोस्ट उधर, ये सब चीजें होती है। तो उसके लिए पहले सिस्टम बिगाड़ा जाता है। तो सिस्टम सब गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट चलाती है, तो गवर्नमेंट के हाथ में सब होता है, कैसे बिगाड़ना है, कैसे सुधारना है, वो सब आपको पता है। नहीं तो जिस चीज का मतलब ही नहीं है, एमएसपी का क्या मतलब, जो पहले से चल रहा है, कानून चल रहा है, किसानों के संग चल रहा है, उसको चेंज करके घुमाने का मतलब क्या है। तो कारण होता है द ग्रेट साइरन को सामने लाना है। द ग्रेट साइरन लाइव में सबको बता ही चुका है, सामने भी लाओगे, बातें तो लीक होगी। तो सिंपल सी बात है, इतनी कॉमन सेंस तो गवर्नमेंट को होनी चाहिए कि अगर हम छुपा ले, चाहे जितना मर्जी कर ले, ग्रेट साइरन पहले ही सत्य का पंथ का प्रचार कर चुका है। यानी कि जो संत रविदास जी ने कहा था कि वो इंसान सत्य पंथ का प्रचार करेगा, तो सत्य पंथ का प्रचार तो मैं कर ही रहा हूं। तो जब मैं कर ही चुका हूं, तो आप लोग अगर ऐसे घुमा के स्टोरी को भी तब भी ग्रेट साइलेंस को सामने लाओगे, तो भी तो लोगों को पता चलेगा ही चलेगा। तो इतनी कॉमन सेंस तो छोटी मोटी रखनी चाहिए, और सच्चाई बतानी चाहिए कि उसके बारे में 300 साल पहले प्रेडिक्शन हुई थी, और वो इंसान सच में आ गया इस धरती पे, पृथ्वी लोक पे, और भगवान का आशीर्वाद है, वो भगवान के आगे की नॉलेज देगा, जो आज तक इस पृथ्वी लोक पे किसी ने नहीं सुनी, वो नॉलेज वो देगा। तो ये सारी चीजें तो सत्य है, तो वही होता है, वही चीज बतानी चाहिए। अब घुमा के 60-70 किसानों को मरवा दिया, मर गया, वो जैसे भी मर गए, ठंड में गर्मी जैसे भी मर गए बेचारे, तो मर तो गए ना, तो उस चीज का दुख होना चाहिए कि वो मर गए। तो उसको बचाने के लिए अब किसान आंदोलन को रोकना पड़ेगा, रोकने के लिए द ग्रेट साइरन को सामने लाना पड़ेगा, ताकि वो सारे हल निकल सके। तो राजेश पिपल जी कह रहे सबका साथ सबका विकास हो, यही कामना है। बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में भारत विकसित देशों में होगा, जो वर्ल्ड 7 की टीम है वो वर्ल्ड 8 हो जाएगी, भारत का नाम भी उसमें आएगा, और बहुत अच्छी जगह में आएगा, बहुत अच्छी पोस्ट में आएगा। ये है। तो ये सारी बातें आपके साथ घटित होती हुई फ्यूचर में देखेगी, जो काम फ्यूचर का है, क्योंकि हम दोस्तों समय को आगे नहीं खींच सकते, समय को हम आगे नहीं खींच सकते। समय जो लिखा है वो अपने हिसाब से ही चलेगा, और उस हिसाब से सारा काम होगा, उसी हिसाब से आप रिजल्ट देखोगे। जैसे मैंने बताया कि मुझे सब दिख चुका है कि देश के सामने आके काम करना है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी कोशिश कर ले, वो भगवान अपने आप करा लेंगे। उसके बारे में लिखा है ना, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म में जो बरेगा। तो जो अगर ये बात सत्य है, संत रविदास जी ने लिखी है, तो वो कुछ भी कर ले, वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, देश के सामने आएगा ही आएगा। ये है। तो तभी मैं सारी आपको बातें हिडन रहस्य बता रहा हूं, जितने भी मैंने बताया आपको। आप कभी भी देखना, यूट्यूब, गूगल, विकिपीडिया, नॉवल राइटर, ये जितनी भी होती है बुकें वगैरह, इसमें कहीं भी आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। तो सारे छुपे रहस्य बताया, नहीं तो आप तो आज तक यही सोच रहे थे राफेल वो होती है, आज आपने आज एक न्यूज भी देखी होगी, शायद मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, आज वो बता रहे हैं कि खाली पानी का टीका भी दे रहे हैं।
उससे वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसको पता नहीं इन्होंने एक नाम दे दिया खाली पानी के टीके को, जैसे मैंने बोला था पानी से वैक्सीन बनती है, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। आज न्यूज में भी आ गया है कि खाली पानी का टीका देके, और उसको पता नहीं उन्होंने एक शब्द नाम दिया है कि खाली पानी के टीके को हम ये बोलते हैं, ऐसे करके आज एक न्यूज आई है। कहोगे तो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग भी देख लेना, उसमें बीच में ये बात बोली गई है। तो ये सारी चीजें पानी से ही वैक्सीन बनती है। आप लोग नहीं मानोगे, आप देखते हो ग्लूकोज में टप टप करके पानी गिर रहा होता है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं डाइवर्ट कर दिया गया, क्योंकि पन्नी के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें लिखवा दी गई, ऐसी ऐसी चीजें लिखवा के दिखा दिया गया, ये इतनी एमजी है, ये इतनी एमजी है, इसमें ये केमिकल मिले, इसमें ये मिला है। कुछ नहीं मिला होता, सिर्फ ब्लड की बूंदें मिली होती है, जिसको भगवान आशीर्वाद देते हैं, उस इंसान की ब्लड की बूंदों से वो वैक्सीन तैयार होती है। और उसके बाद ये क्या है, साइंस ने पूरा घुमाना होता है, तो आपको दिखाते रहते हैं चूहों पे ट्रायल, बिल्लियों पे ट्रायल, बंदरों पे ट्रायल, कुत्तों पे ट्रायल, इंसानों पे ट्रायल, पता नहीं किस किस पे आपको ट्रायल दिखाते रहते हैं कि आप लोग भ्रमित रहो कि ऐसे वैक्सीन बनती है और आप लोग ट्राई ना कर पाओ। तो ट्राई तो करोगे भी तो भी नहीं बनेगी। एक्चुअल में क्या दोस्तों, देखो खाली जो पानी होता है ना, जब ईश्वर की शक्तियां मिलती है, सुपर पावर मिलती है, तो उसको पढ़ा जाता है और नाइफ से उसको कट किया जाता है और उसमें ब्लड की बूंदें डाली जाती है, उस मंत्र को बोल के सिद्ध करना पड़ता है, फिर वो वही काम करती है, फिर वो दवाई वही काम करेगी। उसके अलावा कोई उस दवाई का यूज करेगा, उस पानी का यूज करेगा, तो वो साइड इफेक्टेड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सारे पानी सेम होते हैं, हर पानी को हर कोई जो जिसके पास पावर होती है वो उस हिसाब से पड़ता है, अपनी ब्लड की कुछ बूंदे डाल के तब वैक्सीन तैयार होती है। और ये जो कोरोना की वैक्सीन है, ये सिर्फ मेरे ब्लड से ही बनेगी, जो रियलिटी है। पूरा वर्ल्ड जितना मर्जी ट्राई कर ले, सिर्फ साइड इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जितना मर्जी आप देख लो, सीरम इंस्टीट्यूट, कोवैक्सीन, P5 जायर, ये जो P5 जायर वाली जो आई है, कितनी वैक्सीन आपको दिखा रहे हैं कि ये बनेगी, ये फलानी कंपनी की बनेगी, सब आपको डाइवर्ट करा जा रहा है, कुछ नहीं है, सब ये धांधलेबाजी है इनकी। इसलिए मैं सच्चाई सारी खोल के चल रहा हूँ पहले से ही, कि देश के सामने आऊंगा तो हो सकता है मुझे फिर घुमा के बात करनी पड़े, क्योंकि तब देश, अभी तो देखो आपका फ्रेंड हो, अभी तो आप मेरे फॉलोवर हो, मेरे फ्रेंड हो सारे, तो मैं खुल के फ्रेंडों वाली बात आपसे कर रहा हूँ। क्योंकि अगर देश के नेताजी आ जाते तो फिर शायद मैं ये बातें आपसे ना करता। क्यों? क्योंकि तब मेरे को देश के लिए काम करना होता। अब ये लेट कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है सारी बातें बताना आपको, सारा सत्य से आपको परिचित कराना। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ। अब फ्यूचर में अब मेरे को जब देश के सामने आ जाएगा, शायद कहानी घुमानी पड़े, फिर मैं भी शायद ये बोल दूं कि नहीं जी पानी से नहीं बनती, उसमें तो ये चीजें डलती है, बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है सारी कंट्री को संग। तो अभी जब तक नहीं आया तब तक तो आपका फ्रेंड हूं, तब तक आपको राफेल भी दिखा रहा हूँ, अग्नि राफेल भी आप देख रहे हो। मैंने तो ये भी कहा था आप लोग कूपन डलवाओ, ₹1 का एक कूपन होगा और वो डलवाओ, कौन सी कंट्री में आग देखनी है वहां आग दिखाएगी और 24 घंटे से ज्यादा की आग दिखाएगी। मैंने इतने बड़े बड़े दावे करे, लेकिन आप ट्राई नहीं कर रहे। आप कूपन डलवाओ अपने, ₹1 का कूपन है। आप लोग कहो कि सर आप लक्की ड्रॉ निकालो, हम पे कर रहे हैं ₹1, ₹1 में मैं राफेल सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज है, मेरी चीज है, तो मैं उसको सेल करूंगा। अब चाहे मेरी चीज है तो मैं ₹1 में शेयर करूं, चाहे मैं उसको 1 करोड़ में शेयर करूं, चाहे मैं 1800 करोड़ में बेचूं, वो तो मेरी चीज है ना, भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया। तो उसको मैं ₹1 में आपके संग शेयर करने के लिए तैयार हूं। आपको मैंने बोला कि ₹1 में आपको राफेल छोड़ के दिखाऊंगा, अग्नि राफेल, और जिस कंट्री का आप नाम लोगे उस कंट्री में 24 घंटे से ज्यादा आग आपको दिखेगी 40 से 50 दिन के अंदर। इतना बड़ा अगर दावा मैं कर रहा हूं तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा। रिजल्ट आप देख रहे हो, फिर भी आपको मानने में टाइम लग रहा है कि ये द ग्रेट साइरल है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के सामने आ गया तो भला आपका ही होना है, मेरा नहीं होना। भला सबसे ज्यादा आपका ही होना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसलिए मैं शेयर करने के लिए कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पिछली बार आपने 102 लोगों ने शेयर करा मेरी वीडियो को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप शेयर करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि जिस इंसान के बारे में प्रेडिक्शन हुई थी वो इंसान सामने आ चुका है। जबकि आप ये भी देख चुके हो, मैंने इतने सारे आपको क्लू भी दे दिए, आपको इतने सारे क्लू भी दे दिया, आप जांच पड़ताल भी कर सकते हो कि सच में ग्रेट सायरन है या नहीं है। जो नॉस्ट्राडामस जी ने प्रेडिक्शंस करी थी, संत रविदास जी ने प्रेडिक्शंस करी थी, फ्लोरेंस ने प्रेडिक्शंस करी थी, तो वो क्या कहते हैं, वो सारी बातें इंसान से मिलती भी या नहीं मिलती। आप लोग देखो ना, सारी बातें मेरे पे मिलेगी। नॉस्ट्राडामस जी ने 3 लेडीज की फोटो दिखाई थी, उन्होंने कहा था वो 3 माता 3 बहनें होगी। तो मेरी माता 3 बहनें हैं। उन्होंने बोला उनके बच्चे जो है 2 पुत्र होंगे 2 पुत्री होगी, तो हम 2 पुत्र 2 पुत्री है। उन्होंने कहा था कि वो इंसान पैर में, अभी आरपी सिंगल ने भी कहा है कि वो इंसान जो भी होगा वो पैर में चमड़े की चप्पल नहीं पहन पाएगा। तो मैं पहन ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा पैर, मेरा अदृश्य दुनिया ने जो मैंने ये पैरा वगैरह देखा, इन्होंने मेरा बचपन में पैर कटवा दिया था, एक अंगूठा एक उंगली कटवा दी थी पैर की। तो मैं चप्पल पहन ही नहीं पाता, मैं शूज का यूज करता हूँ, बाहर भी जाता तो मैं शूज ही पहनता हूँ। ये है। तो ये सारी बातें पहले 300 साल पहले मेरे बारे में लिख दी गई थी। उसके बाद लिखा था कि वो हिंदुस्तान में होगा, हिंदुस्तान में हुआ। उसके बाद कहा था वो हिंदू परिवार में होगा, मैं हिंदू परिवार में हूं। उसके बाद ये भी बोला गया था कि वो जो इंसान होगा वो कभी भी मूछ दाढ़ी रहित रहेगा, वो नहीं रखता। तो मैं शुरू से ही नहीं रखता, मेरी आदत है शुरू से मैं दाढ़ी मूछ रखता नहीं। जब भी आता हूँ आपको पता है शेविंग वेविंग करके आता हूँ। उन्होंने ये भी बोला था कि वो, हमने उसको बार बार पीले वस्त्रों में देख रहे हैं। तो दोस्तों
ये मैंने कोई स्पेशल कपड़े नहीं खरीदे पीले। अगर मैं इस अगस्त से आया हूँ तो ये कपड़े 2-2 3-3 साल पुराने हैं, और मैं मोस्टली पीले ही पहनती हूँ। देखो पीली शर्ट पहनी, पीला ये है, और जितने भी मेरे कपड़े मिलेंगे मोस्टली पीले ही मिलेंगे। पता नहीं मेरे को येलो कलर बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। लेमन और येलो वगैरह जो होते हैं कलर, मैं मोस्टली यही परचेजिंग करता हूँ। पता नहीं मेरे को क्यों शुरू से ही अपने आप ही ये होता है। तो मेरे पास सबसे ज्यादा शर्टें आपको येलो मिलेगी सबसे ज्यादा, और ये शर्टें मैंने 2-2 3 साल पहले खरीदी है। मैंने कोई ये प्रेडिक्शन देख के नहीं खरीदी 2 साल पहले कि ऐसे ऐसे ही। मेरे को तो पता भी अभी चला है फ्लोरेंस के बारे में कि फ्लोरेंस ने ऐसी बात लिखी है। तो ये सारी बातें दोस्तों आपको पता चलेगी, और सारी बातें मिल रही है, आपको पता है, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपको लग रहा है शायद ये झूठ बोल रहा है, और फ्यूचर की सारी प्लानिंग मुझे पता है कि देश के लिए क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो वो भी करके दिखाएंगे। आप लोगों की शेयरिंग में इसलिए कहता हूँ कि शेयरिंग होगी, फैल जाएगा, जल्दी आ जाएगा, आप लोगों का भला हो जाएगा, और कुछ नहीं। जितने ये दिक्कतें चल रही है, लोग मरेंगे नहीं, कोरोना वायरस से मरेंगे नहीं, वैक्सीन सामने आ जाएगी निकल के। नहीं तो जितने मर्जी ये ड्रामेबाजी धांधलेबाजी चलती है, वैक्सीन आएगी नहीं, जितनी मर्जी ट्राई कर लो, और ये हालात बुरे होते रहेंगे, और अमेरिका चाइना के और बुरे होते रहेंगे। उन पर तो वैसे 7.5 चल रही शनिदेव जी की है। तो अमित कुमार जी कह रहे हैं, रवि जी मैं ध्यान में बैठा था तो मुझे आपका चेहरा नजर आया, इसका क्या रहस्य है? अमित कुमार जी सिर्फ आपको नहीं, मेरे को कम से कम 10 लोग बोल चुके हैं। अमित कुमार जी को भी आया, ऐसी प्रेरणा जी को मेरा देखा, प्रेरणा जी को भी मेरा आया। एक प्रेरणा जी मेरा हमारी फॉलोवर्स है, तो उन्होंने भी देखा। तो उससे पहले और भी लोगों ने मेरे को बताया कि हमें भी आपका फेस दिखा है, और ऐसे ऐसे। तो वो तो दिखेगा, वो भगवान हिंट दे रहे हो क्या आपको कि और सच्चाई को जानो, सच्चाई क्या है, शायद भगवान आपको हिंट दे रहे हो। तो ये है, तो अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है सर, उसमें कुछ गलत नहीं है। जो मैं सच बोल रहा हूँ मैं तो सच ही बोल सकता हूँ, मानना नहीं मानना है तो आपके ऊपर है। मैं तो आपको सच बोल के रिजल्ट दिखा सकता हूँ। रिजल्ट आप देखते रहोगे तो मानना, रिजल्ट आप देख भी रहे हो लेकिन उतना नहीं मानने के लिए तैयार, क्योंकि बड़े सारे सुप्रीम कल की बन के घूम रहे हैं उस यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो आपको शायद ये लगता है कि रवि गई भी शायद वैसे ही होगा, ये है। तो रवि गई ऐसा नहीं है, रवि गई को सच बोलना आता है सिर्फ। अभीश जी कह रहे सर आप सारे प्रेस वालों से नेशनल और इंटरनेशनल कब बात करेंगे? सर देखो प्रेस वालों से हमारी कोई ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, न्यूज मीडिया से कांटेक्ट नहीं है। मैंने अभिषेक सिंघल से कहा था कि तेरी न्यूज मीडिया में कांटेक्ट है, जैसे तेरे को वो भी बता देते, प्रेडिक्शंस भी बता देते कि फ्यूचर में ये न्यूज में आएगा, तू प्रेडिक्शन भी बता देता है वैसे। क्योंकि मैंने तो अभिषेक सिंघल की बारे में ही उसको बता दिया था, जब वो उसके बारे में उसका भविष्य बता दिया था, उसके बारे में अभिषेक सिंघल के बारे में, तो वो हैरान हो गया था। मैंने उसको ये भी बता दिया था कि तू लोगों से झूठ मत बोला कर अभिषेक सिंघल, जो तू कहता है कि ये गॉड गिफ्टेड पावर है और ये मेरे को बचपन से ही मिली है, बाय बर्थ मिली है। मैंने कहा ये चीज झूठ मत बोला कर, ये तूने न्यूज मीडिया से भी झूठ बोला था। तो तब अभिषेक सिंघल ने मुझे रिप्लाई करा, करेक्ट मैंने झूठ बोला था। अभिषेक सिंघल ने मुझे करेक्ट लिख के भेजा, ये मैंने उसमें डाल रखा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने सारी सत्य खोला है, क्योंकि मुझे तो पता है अभिषेक सिंघल मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए छोटा सा एक नॉर्मल इंसान है। और मैंने उसका भविष्य भी बताया, उसके बारे में उसकी सच्चाई भी खोली। मैं कहा तो न्यूज मीडिया से अपने फॉलोवर से झूठ बोल सकता है, मुझसे नहीं बोल सकता। तो जब मैंने उसको सारी बातें बताई ना, तो उसने करेक्ट करेक्ट लिखा कि हाँ आप सत्य कह रहे हो। फिर वो माना कि यार ये कोई तो होगा इंसान, इसने मेरी पोल खोल दी, ये तो आज तक कोई खोल नहीं पाया। तो वो भी समझ गया था, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, डाइवर्ट है थोड़ा सा, उसके भी ग्रह खराब चल रहे हैं, जो सच्चाई को जान नहीं पा रहा ये है। तो ये सारी बातें प्रेस वाले अगर किसी की भी कॉन्टेक्ट हो आप लोग बताएं और मिलवाए, फिर बात करेंगे, उनके चैनल पे भी बात कर लेंगे, जो भी वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे, प्रूव करके दिखा देंगे आपको। जैसे मैंने दिखाया था, हाथ में छाला भी करके दिखाया था, ये देखो ये अब सही हुआ है जाके कहीं। अभी अगर जब भी हम दोबारा करेंगे, तो जब भी हम आप कहोगे, किसी भी दिन आप कहोगे आप लक्की ड्रॉ वगैरह डलवाओ अपना, हमें 1 रुपए कमाने से मतलब नहीं है, हमें है कि हमने अपनी चीज को सेल करा, चाहे 1 रुपए में करा। अब पूरे वर्ल्ड में जब बात फैलेगी, पूरे भारत में बात फैलेगी कि अग्नि राफेल जो 1800 करोड़ की राफेल है, वो 1 रुपए में एक इंसान दे रहा है, और उसका रिजल्ट भी लाके दिखा रहा है। अगर रिजल्ट नहीं दिखा तो डबल 10 गुना वापसी, 100 गुना, 1000 गुना वापसी, रिजल्ट भी आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप कहो कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो रिजल्ट आएगा, टाइम लगता है। रिजल्ट ये नहीं कि एक दिन में भी आने को, एक दिन में भी आ सकता है। जैसे चाइना वाला अगले दिन ही आ गया था, हमने आपके लिए छोड़ा था, आपने उसके बाद देखा था अगले दिन न्यूज में आ गया था कि मंगलवार को हमने 10 बजे छोड़ा था अग्नि राफेल, और सुबह 7 बजे बुधवार को वो गोला फटा था वहां पर चाइना में जाके, और न्यूज में आया था। आपने देखा, हर चीज आप मान रहे हो कि हाँ रवि गई ने जो करा उसका रिजल्ट आया, लेकिन फिर भी थोड़े से डाइवर्ट रहते हो आप लोग। तो वो डाइवर्ट से आपको बाहर निकालना है, इसलिए हम सत्य साधना खोल रहे हैं, ताकि आप पहले अपनी ऊर्जा को चेंज करो और समझदारी को, मतलब सच्चाई को देखो। तो इसलिए हमने ये बनाया सारा कुछ, ये है। तो ये कह रहे हैं कि फाउंडेशन कब बनाओगे? अंकित नाई जी कह रहे हैं आप फाउंडेशन कब बनाओगे? सर देखो हमारा काम ही नहीं है ये फाउंडेशन बनाना, ये सब करना, ये हमारा काम नहीं है। ये अभिषेक सिंघल का काम है, आरएनएस फाउंडेशन बनाना, सुप्रीम कह के 500-500 रुपए लेना, ये है। तो हमें फाउंडेशन ही बनाना, हमने तो देश के लिए काम करना है, तो हमने देश के सामने आना है। तो हमारा ये छोटा छोटा काम नहीं करना, हमने फाउंडेशन बना के हम आपको लूट ले, आपको कहते हैं हमारी फाउंडेशन ज्वाइन करो, 500-500 रुपए डालो, जैसे अभिषेक सिंघल जी कह रहे हैं। तो हमने ये काम, गलत काम नहीं करना, हमने जो कहना है सत्य बोल के कहना है। सपोर्ट की जरूरत थी, आपको बोला, आपने शायद लगभग 1,10,000 या 1,15,000 तक का सपोर्ट करा हमें,
1.25 लाख के आसपास से छोटा, मतलब 1,10,000 के आसपास हमने सपोर्ट करा। तो जो भी कर हमने प्रोडक्ट्स वगैरह लिए और जो जो हमें काम करना था वो सारा हमने करा। कुछ हमने उसमें लगाया कि वो बाढ़ का ज्यादा प्रभाव ना पड़े, जो भी हमने पूजा पाठ वगैरह करनी थी, सामग्री लेनी थी, वो सारा काम मैंने अपना करा जो मुझे करना था। तो वो सारा करने में जो भी पैसों का खर्चा हुआ वो करा, और प्रोडक्ट भी सारे बनाए, जो भी हमने जितने प्रोडक्ट थे वो सारे बनाए। तो सच्चाई बोल के हमने करा, हमने कोई वो नहीं करा। अब हम सच्चाई बोल के काम कर रहे हैं कि 1 रुपए जो फीस ले रहे हैं हम एक इंसान से, तो हम कोई गलत नहीं ले रहे, हम आपको लूट नहीं रहे। आपके 50 और उसमें 50% शेयर उसमें जाएगा गरीबों में। तो हमने कोई 50 पैसे में आपको लूट नहीं लेना। उस 50 पैसे में भी हमारा प्रिंट आउट का पेपर लगना है, बिजली लगनी है, फोन के रिचार्ज लगने हैं, वाईफाई के पैसे जाने हैं। तो हमें नहीं कुछ बचना उसमें। आप सोचो कि मैं पैसे कमाने के लिए 1 रुपए में राफेल बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। राफेल में इसलिए 1 रुपए में बेच रहा हूँ, मेरा जो मेन एम है ये है कि भारत में पूरी जगह फैल जाए कि रवि घई नाम का इंसान है, उसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी और वो अग्नि राफेल उसके पास है, और वो 1 रुपए में राफेल देता है और 1 रुपए में वो रिजल्ट ला के दिखाता है। जिस कंट्री का नाम आप लोग लोगे, मैं नहीं, जिसका लक्की ड्रॉ निकलेगा उस कंट्री में आग लगा के दिखाएंगे, और भयंकर आग लगा के दिखाएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो गवर्नमेंट आपको राफेल दिखाती है ये सिर्फ आपको डाइवर्ट करती है, और ये न्यूज मीडिया जितना है आपको डाइवर्ट करता है। ये सच्चाई आपको पता चलेगी। तो वो सच्चाई जानने के लिए हम आपको 1-1 रुपए में राफेल बेच रहे हैं। ये है, ऐसे नहीं बेच रहे हम आपको 1 रुपए में, ये है। तो कुछ कारण है। अगर रवि घई कुछ कह रहा है आपको माननी चाहिए उस बात को। अगर कोई इंसान आपको सच्चाई बता रहा है, जब तक हम मानोगे नहीं कैसे पकड़ोगे कि ये सुप्रीम द ग्रेट सायरन है। मैं कल की भगवान नहीं, ये मैं क्लियर कहता हूं, मेरे को झूठ बोलना आता ही नहीं। अब मैं कह दूं जी हाँ मैं कल की भगवान हूं, तुम मान लोगे, तो कैसे मान लोगे, मैं हुई नहीं। तो जो सच्चाई है वही मैं बताता हूं। मेरे बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी द ग्रेट सायरन के बारे में, वो आ चुका है। कल की भगवान जी कब आएंगे, वो कलयुग के अंत में आएंगे, या कोई कह रहा है 2026 में आएंगे, वो कभी भी आएंगे, वो आएंगे, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो है ग्रेट सायरन आ चुका है, जिसके बारे में प्रेडिक्शंस हुई थी, जो सेकंड कमिंग आएगा, जिसके बारे में बोला था कि सेकंड कमिंग ओसामा जी ने बोला था, वो सेकंड कमिंग का देश के सामने आने का टाइम आ चुका है, और वो जल्दी देश के सामने होगा, ये भी वो जानता है। नहीं तो हालात बद से बदतर चलते रहेंगे। 2021 भी बहुत खतरनाक साबित होगा अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं आते। तो ये है। तो ये कह रहे हैं कि ये अमित जी, ये अभिषेक जी कह रहे हैं अभिषेक सिंघल की पावर खत्म हो गई है। सर खत्म तो हमने कर ही दी थी, जब आपको बताया था शायद 30 अगस्त या 31 अगस्त को, 25 अगस्त को हमने लाइव सेशन देखना, 25 अगस्त का, उसमें हमने क्या क्या करी थी पावर खत्म। तो उसके बाद उनके रिजल्ट कितने सारे खराब आए थे, कितने गलत रिजल्ट आते हैं, आपको सब पता है ये। तो अमित कुमार जी कह रहे रवि जी क्या आप दूसरी शादी भी करेंगे वैष्णवी जी से। सर ऐसा नहीं है कि देखो वैष्णवी जी से हमने ऐसे नहीं पता, हमें यह पता है कि हमें जो सपना आया था वो कोई ना कोई कुदरत और उस ईश्वर का रूप है। उस जो भी जिससे हमारी बात हुई उसकी डेट ऑफ बर्थ मेरे को दिखी, और डेट ऑफ बर्थ भी उसकी वो थी जो मेरी पहली वाइफ की थी। तो मैं ये कल की भगवान हूँ, ये नहीं है, ये कोई चमत्कार भी हो सकता है कि दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम, जो मेरी पहली वाइफ की है वो उसकी लड़की की भी वही डेट ऑफ बर्थ थी सेम, उनका भी यही था 26 का जन्म था डे था, और उसका भी जो है मेरी वाइफ का 26 को वो आता है वो बर्थडे जो होता है उसका, और वही उस डेट ऑफ बर्थ उसकी थी। तो मेरे को सपने में भी दिखा, तो उसका जो मेरे को दिखा 7.1 जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ऐसे मेरे को दिखा 9.1 घूमता घूमता देखा है, तो वो 1997 का उसका, तो 1 और 7 एंड का दिखा, तो वो सारा घूमता हुआ दिखा। उसको मैंने आपको भूकंप में बता दिया था, 1 अगस्त को मैंने आपको भूकंप में बता दिया था, जबकि वो भूकंप नहीं था, वो डेट ऑफ बर्थ थी। फिर जब उसने मेरे को डेट ऑफ बर्थ बताई, मेरी मैसेंजर के थ्रू बात हुई, तो जब उसने मेरे को डेट ऑफ बर्थ अपनी बताई तो तब मैं अचंभव रह गया। मैंने कहा मेरी तो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ है ये 26 की, और उसके बाद ये लड़की जो है ये कर्नाटका में रहती है और इसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये सेम, और यही मेरे को सपने में दिखा। तो मुझे उसका कारण नहीं समझ आया, उसका मेरे को कारण नहीं समझ आया। तो मैंने कहा शायद चमत्कार होगा, कुछ हो सकता है ऐसा। तो लेकिन उसकी बातों से मेरे को लगा, जब उसने बातें करी और मेरे को कुछ वो चीजें दिखी सपने में, तो मेरे को रियलिटी लगा। तो मैंने तभी आपको बोला कि वो जो है जो भी अवतार है, तो वो हो सकता है वो अवतार आगे हो। तो मैंने इसलिए आपको बोला कर्नाटका में है, कर्नाटका में वो है, तो कर्नाटका जाना पड़ेगा। तो उसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए के जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहां ढूंढना पड़ेगा। एक कॉलेज है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर का कोर्स कर रखा है उस लड़की ने, जो भी वैष्णवी का अवतार है वो मैं जानता हूँ, मैंने शक्ल फोटो भी देख रखी है उनकी। तो लेकिन मैंने शेयर नहीं करी थी, मैं उन्होंने मना कर दिया था मेरे को शेयर करने के लिए, तो मैंने शेयर नहीं करी थी। फोटो भी देख रखी है मैंने, और उनको लाइव भी देख रखा है, और मतलब लाइव सामने नहीं देखा, वैसे उस पर देख रखा है फोटो वगैरह में, और बात कर रखी है मैसेंजर के थ्रू। तो नाम भी मेरे को पता है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं उनको वादा कर चुका हूं मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। करने को मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ नाम, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, जो मैंने प्रॉमिस कर दिया मैं वो नहीं तोड़ूंगा। इसलिए नॉर्मल नॉलेज मैंने आपको दे दी। जाइए कर्नाटका, जब भी पैसा होगा बात करके आएंगे, क्योंकि मेरी शक्तियां उनसे भी कुछ बंधी हुई है, कुछ शक्तियों से रिलेटेड मेरे को उनसे पूछनी है, नॉलेज पूछनी है। तो नॉलेज के लिए मेरे को वहां जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ नॉलेज के लिए जाना चाहता हूँ।
बाकी मेरा कोई ऐसा कोई एम नहीं है। बाकी तो जो ईश्वर ने जो लिखा है, अब शादी किसी की 10 लिखी होगी तो वो 10 भी होगी, 2 लिखी होगी 2 भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होगी, जो भी भगवान ने लिखा है, किसी की 10 लिखी होगी तो 10 भी होनी है, जिसकी 4-5 लिखी है 4-5 भी होनी है, जिसकी 2 लिखी है उसकी 2 भी होनी है। तो वो तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कोई ऐसा एम नहीं है। बाकी भगवान ने जो लिखा है वो देखेंगे फ्यूचर में क्या है। तो मयूर मयूर जी कह रहे हैं मैं आपसे मोबाइल पे बात कर सकता हूँ? सर धीरे धीरे सबसे ही कर रहे हैं। आज भी कॉल आया था, एक प्रेरणा जी का आया था, कल एक आया था संगीता जी का आया था शायद, और ज्योति जी का आया था शायद। कल उनसे भी 1-1.25 घंटे बात हुई थी, आज प्रेरणा जी से 1-1.25 घंटा बात हुई थी। तो जो भी बात करना चाहता है कॉल करता है, तो जब फ्री होते हैं सर उठाते हैं, और उठाते हैं हम 1 बजे के बाद ही। कोशिश यही करें कि 12 बजे 1 बजे के बाद ही करें, जिसको भी बात करनी हो। हमारा कोई चार्ज नहीं है, हम लूटते नहीं है। मुझे इवन कई लोगों ने कहा कि सर आप हमसे 1-1 घंटा बात कर रहे हो, इतनी हमें नॉलेज दे रहे हो, हमारे बारे में हमारे परिवार के बारे में बता रहे हो, तो आपकी फीस क्या है वह? तो मैंने कहा मेरी फीस कोई नहीं है, जो भी आपने सपोर्ट करना है, सपोर्ट के लिए हम बोलते हैं, आप उसी में सपोर्ट कर दोगे तो वही हमारी फीस है। हम कोई पैसे नहीं मांगते किसी से कि आप सोचो कि बात करने के 30,000 ले ले। लोग मेरे को कह रहे हैं, एक बिहार का एक जर्नलिस्ट है, वो मेरे को कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कह रहा है सर मैं आपको 50,000 पे कर दूंगा, आप साथ में बैठो और मेरे को 4-5 घंटे दो, और मेरे को ये जो छुपे रिश्ते आपने बताया है ये कैसे कैसे है, थोड़ा बहुत मेरे को प्रूफ भी करके दिखाओ, और थोड़ा बहुत मेरे को बातें भी बताओ। तो मैं कहा प्रूफ भी कर देंगे, सारी बातें बता दी सकते हैं, लेकिन अभी हम मिलना नहीं चाहते, क्योंकि मैं किसी भी पर्सन से अभी मिल नहीं रहा। अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो 10% नॉलेज रह गई है वो भी ले रहा हूँ। जब वो मिल जाएगी तो फिर अपने आप ही गवर्नमेंट भी आएगी, वो आना ही पड़ेगा। जिस भी दिन लिखा है वो जो भी काम होना है वो होगा। नहीं तो सत्य पंथ खोलते रहेंगे, पूरे वर्ल्ड की पोले खोल देंगे। तभी तो मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि पूरे वर्ल्ड की पोले हम खोलते तो पता चले सबको। तो क्योंकि सामने तो आना है, सामने तो देखो ये रोक नहीं सकते, ना अमेरिका के बाइडन जी रोक सकते, ना चाइना के ये जिनपिंग जी रोक सकते, ना कोई पुतिन जी रोक सकते हमें, ना कोई नरेंद्र मोदी जी रोक सकते। हमें कोई नहीं रोक सकता। जो डेट में आना है उसी डेट में हम आएंगे, और वो पहले विधि का विधान लिखा हुआ है। तो अभी भगवान सिखाते हैं, आप भी सत्य साधना करोगे, आपको भी भगवान सिखाएंगे, तब आपको ये बात समझ आएगी कि हाँ ईश्वर हमें सिखा रहे हैं, और हम 2 साल से सीख रहे हैं, 1 साल से सीख रहे हैं। जब आपका वो सीखने का टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ईश्वर अपने आप आपको काम की लाइन में ले आएंगे, अपने आप ईश्वर आपको चांस दिलाएंगे। उसके बाद आपकी जो भी चीजें आपको भगवान बताएंगे, भगवान आपसे बात करते हैं, अपने दोस्त को पहचानो। जिस दिन आप अपने अंदर दोस्त को पहचान लोगे, उस दिन आपका जीवन सक्सेस हो जाएगा। और वो दोस्त को पहचानने के लिए हमने सत्य साधना को बोला है कि आपको ये बात प्रूव करके दिखा पाए कि रवि घई कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए सत्य साधना का ग्रुप खोला, इसलिए हमने 1 रुपये फीस रखी है। नहीं तो लोग तो हमें कह रहे थे सर आप कम से कम 100 रुपये पर डे 3,000 रुपये फीस रखो, या 300 रुपये फीस तो कम से कम रखो। तो ऐसे ऐसे भी मेरे को लोगों ने कमेंट्स करे कि आप 500 रुपये महीना तो फीस रखो। मैंने कहा नहीं, हमें पैसे नहीं कमाने, भगवान ने मना कर दिया तो कर दिया। हमें सत्य साधना सिखानी है, हमें पैसा नहीं कमाने। जो ईश्वर ने ना कर दिया तो वो ना है, उसमें हमें लालच नहीं कि पैसा कमाना है। ये हम अब ईश्वर के जो सपने में दिखता है हम उसके अपोजिट नहीं जाते, वही काम करते हैं। तो दूसरी शादी का मैंने बता दिया, ये अभी नहीं पता मेरे को, ना मेरे को वो है। बाकी 10 लिखी होगी तो 10 भी होनी है, वो तो फ्यूचर में देखना है। तो मोबाइल पे आप लोग कर सकते हो, जब भी एक एक करके 1 बाय 1 रोजाना एक आध आदमी से इंसान से बात कर लेता हूँ मैं, तो 1 बजे के बाद ही कॉल करें जो भी करें। तो अंकित नाई जी कह रहे हैं न्यूज में कब आओगे? सर न्यूज में क्या, हम लाइव सेशन में आ रहे हैं, इसी में हमारे संग 7,000 लोग जुड़ गए। आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, आप लोगों ने मेरे को फॉलो करा, तो अगर 4 महीने में 7,000 लोग हमारे संग जुड़ चुके हैं, सारे मिला के यूट्यूब, फेसबुक और ये जितने भी है टेलीग्राम वगैरह, ये जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, सारे मिला के 7,000 के अराउंड है। तो अगर आप लोग शेयर करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को ज्ञान होता रहेगा। और 1 रुपए वाली राफेल आप अगर शेयर कर दोगे ढंग से, कि 1 रुपए में अगला राफेल दिखा रहा है, दे रहा है, जो 1800 करोड़ की राफेल है, और वो 1 रुपए में उसका रिजल्ट भी लाके दिखा रहा है 40-50 दिन के अंदर, और वो अग्नि लगेगी, तो आपको अपने आप ही फैल जाएगी, वो अपने आप ही वायरल हो जाएगी। तो प्रेस क्या, फिर सारे न्यूज मीडिया वाले अपने आप ही आएंगे, तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब अपने आप आएंगे। ये तो अंकित नाई जी कह रहे हैं प्रेस में कब आओगे? सर बता दिया। तो शिवाशिव जी कह रहे हैं अमेरिका, अमेरिका अच्छा। तो ये कह रहे हैं अर्पित सिंघल को आप जेल भिजवाएंगे सत्ता में आने के बाद? सत्ता में आने के बाद जेल भिजवाएंगे? सर हमारा कोई ऐसा नहीं, हम ये इन छोटी मोटी चीजों में नहीं पड़ेंगे कि देश के सामने आने के बाद हम अभिषेक सिंघल और अर्पित सिंघल के चक्कर में पड़े रहे। तब आप लोगों का भला सोचा जाएगा, आप लोगों के लिए काम करना है जो ईश्वर ने हमें सिखाया है। अभी हम लाइव सेशन में 100 से ज्यादा लाइव सेशन कर चुके हैं, सब में हमने आपको डिफरेंट ज्ञान दिया। तो ईश्वर जो सिखा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जब फ्यूचर में काम करेंगे तो फिर आपके लिए काम करना है हमने। फिर अब उसके लिए हमने ये दिमाग नहीं लगाना कि अर्पित सिंघल क्या कर रहा है, या वो 12 साल से सुप्रीम बन रहा है, या अभिषेक सिंघल क्या प्रेडिक्शन कर रहा है। फिर हम इन चीजों में ध्यान थोड़ी दे पाएंगे। अभी तो हम थोड़ा बहुत फ्री है, आपको टाइम दे रहे हैं, और आप लोग बहुत सारे लक्की हो, बहुत ज्यादा अपने आप को लक्की मानो। मैं भी अपने आप को बहुत लक्की मानता हूँ कि आप जैसे अच्छे इंसान मेरे संग जुड़े, और मैं आपसे बात करूं और आप मेरे को सुनते हो, 2.5-2.5 2-2 घंटे सुनते हो। तो आप लोगों का प्यार है मेरे संग बना हुआ है, जो सच्चाई होती है तो वहाँ प्यार होता है। तो ये आप लोगों का प्यार है जो बना हुआ है, आप लोग मेरे को इतना सुनते हो और इतना मतलब अच्छा मानते हो। तो अर्पित सिंघल से हमें इतना टाइम नहीं होगा कि देश के सामने आके हम देखें। तो ये कह रहे किसान आंदोलन का सोल्यूशन करो। तो अंकित नाई जी कह रहे किसान आंदोलन का सोल्यूशन करो। सर देखो,
किसान आंदोलन का सोल्यूशन हो रखा है। ये एमएसपी का जो किया गया है ये जानबूझ के किया गया है, द ग्रेट साइलेंस को सामने लाने के लिए किया गया हो सकता है कि ये कहानी घुमा के आपको पहले डाइवर्ट करना होता है। पब्लिक जब तक डाइवर्ट नहीं होगी तब तक वो अपनी पोस्टों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पोस्टों को ट्रांसफर करने के लिए पहले पब्लिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, कुछ कारण दिखाने पड़ते हैं कि किसी ने क्या गलती करी क्या नहीं करे। तो बहुत चीज है, पॉलिटिक्स है, बुद्धिजीवी अपने हिसाब से चलाते हैं। तो अभी वो आपको घुमा रहे हैं, आप लोग घूम रहे हो, आप लोग देख रहे हो किसान आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। किसानों के लिए भी वो बात सही है क्योंकि किसान अपनी जगह सही कर रहे हैं कि भाई हमें तो ये इन्होंने दिखाई दिया ना एमएसपी का ये लाके कानून लाके, तो किसान तो अपनी जगह सही लड़ रहे हैं कि हाँ भाई अगर ये एमएसपी का कानून ऐसे चलेगा तो हमारे लिए बर्बादी हो जाएगी, हमारे खेत चले जाएंगे। वो अपनी जगह सही सोच रहे हैं, वो अपनी जगह सही कर रहे हैं, आम आम लोगों की तरह सही सोच रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवियों की बातें होती है वो डिफरेंट होती है। सर गवर्नमेंट करती कुछ है, होता कुछ है, कारण कुछ और होते हैं। तो वो सारी चीजें मैं एक एक करके बता सकता हूँ आपको, सारी चीजें एकदम से नहीं दे सकता ज्ञान। अगर खुल के बताऊंगा तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। ये तो मेन यही है, किसान आंदोलन आपके लिए किसान आंदोलन है, मेरे लिए सिर्फ यही है कि द ग्रेट साइलेंस को सामने लाने के लिए ये सारी कहानी रची जा रही है ताकि आप लोगों को ज्यादा पता ना चले। और ये चीज पता चलेगी क्योंकि मैं पहले ही फैला चुका हूँ कि द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम के बारे में, अपने बारे में सब कुछ पहले बोल ही चुका हूँ। तो वो तो फैलनी वो रुकनी तो है नहीं। जब तक मैंने पहले ही कहा था कि जब तक नेता मंत्री जी नहीं आते हम सारी पोल खोलते रहेंगे। अब मैंने जैसे आज आपको बताया, जो आपने 100 साल से नहीं हुआ वो अब चाइना ने करा। जो स्टैचू और वो लिबर्टी का है उसका जो मसान वाला है वो नीचे रख के फोटो खींच के वायरल करी गई, पूरे चाइना में वायरल हुई है और न्यूज पे भी आया। तो ये सारी चीजें घटित होती है कि अब सुपर पावर अमेरिका जो राफेल है वो आपके पास अग्नि राफेल नहीं है जो भारत के पास है, तो भारत के पास बड़ी राफेल है। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं एटलीस्ट 1000 लोग देखने चाहिए लाइव प्रोग्राम। सर बिल्कुल सही बात है, कम से कम 1000 लोग देखने चाहिए, लेकिन हमारा चैनल है ना सर, रोक रखा है इन्होंने, जो फेसबुक वाले हैं ये मार्क जूबक जो भी है इन्होंने रोक रखा है, ये लाइव आने ही नहीं देते लोगों को। लाइव अगर कोई आता हमारा पेज हटा देते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने जो सेकंड आईडी बनाई है उसमें मैं लाइव गया, उसमें सिर्फ 2 ही लोग जुड़ पाए और 26 लोगों ने देखना था। ये आईडी खोली वो 26 के 26 इसमें आ गए, यानी कि 26 में से 20 से ज्यादा लोग इसमें आ गए। तो उसमें आईडी में क्यों नहीं आ पाए? और सबके पास वो आईडी थी और सबको मैंने पहले ही फ्रेंड रिक्वेस्ट मंगवा के अपनी फ्रेंड लिस्ट में डाल दिया था। तो सिंपल सी बात है ना, वो चाहते नहीं कि मैं सत्य साधना आपको बताऊं जेन्युइन में, क्योंकि उनको पता है सत्य साधना ही सबको सिखाएगा तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे सारे लोग और वो फिर छुपे हुए रिश्ते सारे पकड़ लेंगे। जैसे रवि घई पकड़ रहा है वैसे वो भी पकड़ना चालू कर देंगे। तो वो चीजें है, वो चाहते हैं कि ना पता चले सत्य साधना क्या है, कैसे होती है, इसके रूल रेगुलेशन क्या है, कैसे प्रोटेक्शंस लेते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको ना सिखाऊं, इसलिए वो हमें डाइवर्ट करते हैं हमारी आइडियो पे। ये है। तो अंकुर जी कह रहे हैं सर ये जो जीवन है आसपास जो अदृश्य शक्तियां है इसको कैसे पहचान लेना चाहिए, इसको कैसे रोक जा सकता है ताकि उसका जीवन पर असर ना पड़े? सर जीवन पर असर ना पड़े वो हम आपको पिछले लाइव सेशन में बता ही चुके हैं, जो हम 6 तारीख को आए थे कि सबसे पहले आप अपनी प्रोटेक्शंस लो। तो इसीलिए हम अभी आपको कोई साधना हमने सिखाई नहीं, सिर्फ बाइनोल्स बीट दिया हमने आपको एक, और ज्यादा हमने नहीं करा क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। तो यही चीज है, प्रोटेक्शंस जो है यही होती है जो मैंने आपको बताया है। जो आप धागा बना लो, जो आपने कल करना है, मंडे है, कल सोमवार को आप लोग करोगे तो वो सब करोगे। घर के बाहर मैंने आपको लगवाया वो जो हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी जो खड़ी अवस्था में होते हैं वो लगाओगे, तो उससे आपके गेट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी अदृश्य दुनिया, वो देखते ही भाग जाएगी। हनुमान जी का चित्र देखते ही वो वहां से 9-2-11 हो जाएगी, वो कहेगी नहीं यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ तो गेट पे ये लगा हुआ है। ये चीजें होती है। तो उन चीजों से वो डरती है अदृश्य दुनिया, भगवान के चित्रों से बहुत घबराती है। तो इसलिए मंदिरों में लोगों को जाना चाहिए, सकारात्मक शक्तियों को बनाने के लिए मंदिर में अंदर जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीजें, तो अदृश्य दुनिया आपको अभी नहीं दिखेगी अंकुर जी, 2-3 साल आप मेहनत कर लोगे, जैसे से बताएंगे तो आपको अदृश्य दुनिया भी दिखने लगेगी, आपका ये भी सपना पूरा हो जाएगा। फिर आप भी कहोगे कि रवि घई ने कभी झूठ नहीं बोला था, जो बोला था सत्य बोला था। तो अदृश्य दुनिया आपको सबको दिखाएंगे, जो जो अच्छे से हमारी बात मानेगा, जो हम कह के वैसे वैसे करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अदृश्य दुनिया भी दिखेगी और आप सक्सेस भी हो गए, आपको अपने अंदर चेंजेस भी दिखेंगे, आप बात करने से भी और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे और आपकी बात का प्रभाव भी पड़ेगा। जिससे भी बात करोगे उसको लगेगा कि आपने कोई रिप्लाई दिया, इस टाइप की चीजें आपको लगेगी, क्योंकि जब आपको आशीर्वाद भगवान दे देंगे तो फिर आपका लाइफ चेंज हो जाती है, फिर नॉर्मल इंसान नहीं रहते आप लोग। ये है। तो मयूर जी कह रहे हैं जय श्री राम, जो आपको सुन रहे हैं उन सबको उधर करना, जय श्री राम, उधर करना। सर उधर सारे हैं जो सुन रहे हैं, जो सत्य साधना में है वो सारे उसमें आ रहे हैं। तो जो सत्य साधना में जुड़ रहे हैं वो उसकी फीस रखी है 1 रुपये पर डे की, उसमें कुछ गलत नहीं है। वो फीस पे करके ये होता है कि एक इंपॉर्टेंस बनती है, आप लोग आते हो आपको लगता है कि हम फीस पे कर रहे हैं तो हमें वो लाइव सेशन में देखना है और हमें वो करना है, तो फीस चार्ज रखा हुआ उसका 1 रुपया, जिसमें से बचने 10-20 पैसे भी नहीं है, वो तो बस वैसे ही रखा हुआ नाम का। तो अभी जी कह रहे सर आपके साथ किसी ने पैसों का फ्रॉड किया था, जैसे संत रविदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि क्या ये संयोग का मतलब पहले से ही लिखा है? अभी जी आपने लाइव सेशन हमारे पुराने नहीं देखे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बैंक मुझे 50 लाख से ज्यादा लूट चुके हैं, खुले वर्ड्स में कहता हूं।
चाहे प्रेस वाले आ जाए, चाहे न्यूज मीडिया वाले आ जाए, सारी स्टेटमेंट दे दूंगा सारे क्रेडिट कार्ड की। इवन मैं बता देता हूँ, एक HSBC का क्रेडिट कार्ड था जो मैंने आपको लाइव सेशन में पहले ही बताया था, 5905, आखिरी के 4 उसके नंबर ये है, जिसमें 2 लाख की लिमिट थी और 3.5 लाख रुपए मैंने सिर्फ ब्याज ब्याज दिया था। उसके बाद वो 2 लाख अब काफी लेट उतरा, उसमें कुछ अमाउंट अभी भी रह गया, यानी कि मैं 3.5 लाख रुपए की ब्याज दे चुका और तब भी वो 2 लाख रुपए अमाउंट नहीं उतरा। प्लस बैंकों ने मेरे अकाउंट से बहुत पैसा काटा, सालों से काट रहे हैं, और ऐसे काट रहे हैं जैसे मैंने इनकी कोई ईएमआई देनी हो। कोई ईएमआई नहीं देनी, सिर्फ चार्जेस, कभी 3,000 काट लेते, कभी 2,000, कभी 4,000। आप लोग देखोगे, मैं स्टेटमेंट दिखा दूंगा, कभी 8,000 भी काट लेते हैं। काटते हैं, मैं कहता हूँ काटते रहो। उनको ये लगता है कि रवि गई नाम का कोई इंसान है, हम उसके पैसे काटते, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये कभी आता नहीं, कभी बैंक में लड़ने नहीं आता, कभी कस्टमर केयर पे कॉल नहीं करता कि मेरे पैसे क्यों काट रहे हो। तो उनको लगता है बेवकूफ है, काटते रहो, ये कुछ नहीं कहेगा। लेकिन शायद ये विधि का विधान था, नीति थी, कि बाद में मेरे को इनका बदला लेना था इनसे, तो मैं बदला ले ही रहा हूँ। इनको पता ही है सब कैसे बदला ले रहा हूँ इनसे, इनकी हालत क्या है इस समय, ये अच्छे से जानते हैं बैंक वाले कि रवि घई क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। तो वो कर रहे हैं जो हमें करना है। और 3-4 करोड़ की मैं ब्याज दे चुका, आपको बता दिया ना। जो भी फाइनेंसर है हमारे, जहां मैं रहता हूँ, वहां के फाइनेंसरों को 3-4 करोड़ की मैं ब्याज दे चुका हूँ। खुले वर्ड्स में बोलता हूँ, चाहे इनकम टैक्स वाले ले जाए, चाहे कोई भी ले जाए, मुझे कोई खतरा नहीं है, ना इनकम टैक्स वालों से, ना पुलिस वालों से, ना बड़े से बड़े SHO से, ना ACP DCP से। मैं नहीं घबराता, क्योंकि मुझे पता नहीं रख पाएगी मेरे को अंदर। अंदर रखेंगे अपने आप, 10-15 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन में अपने आप छोड़ने आ जाएगी। जब हालात देखेंगे ना पूरे वर्ल्ड के गलत हो रहे हैं, तो वो अपने आप आ जाएंगे। वो अच्छे से जानते हैं, ये नॉलेज गवर्नमेंट को होती है, तो गवर्नमेंट ऐसे इंसानों को नहीं रखती। गवर्नमेंट को पता है कि किस इंसान को अंदर रखना है, किसको नहीं रखना है। ऐसे नहीं होता। तो ऐसा अगर होता तो फिर अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी अंदर होते, मनमोहन सिंह जी ने बचा रखा था उनको। तो ऐसा नहीं होता। तो वो सारी चीजें होती है, वो आपको भी छुपे रह से नहीं बता सकता मैं सारी बातें। तो ये सारी बताई थी, भविष्यवाणी मेरे ऊपर ही साबित होती है। तो अमन मंडल जी कह रहे हैं आप सुप्रीम हो क्या? सर आप नए आए हो, आप लाइव सेशन देखो, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। नए नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो शुरू से बने हैं वो तो सब जानते हैं। जो नए आए हैं उनको टाइम लगता है, तो वो पुराने लाइव सेशन देखेगा हमारे होम पेज में, हमारे फेसबुक की टाइमलाइन में जाके आप लोग देखें तो आपको सब पता चल जाएगा। तो मयूर मरसोनिया जी कह रहे हैं कि उधर यानी कल्याण करना, उधार, अच्छा ये कह रहे हैं उधार करना, कल्याण करना। अच्छा सर, कल्याण तो देखो ईश्वर ने करना है, हम तो रास्ता बता सकते हैं। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, या मैं कोई कल की भगवान, या मैं कोई ईश्वर तो हूं नहीं। जो मैं एक अच्छा इंसान हूं, अच्छे कर्म करे, भगवान ने उस चीज का मेरे को फायदा दिया, और भगवान ने उस चीज की मेरे को शक्तियां दी, और वो शक्तियों को मैंने जाना, पहचाना, और आपके सामने फिर मेरे को पता चला कि ये सारी प्रेडिक्शन मेरे ऊपर है। तो वो बातें मैंने आपसे लाइव सेशन में करी। नहीं तो मैं कोई ईश्वर भगवान नहीं हूँ। जो कल्याण करना है दोस्त मयूर जी, वो भगवान ने, ईश्वर ने करना है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी, हमारे नबी साहब, ख्वाजा जी, अल्लाह भगवान, ईसा मसीह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, उन्होंने उद्धार करना है। साईं बाबा जी, उन्होंने उद्धार करना है। तो किसी भी भगवान को आप मानो, हनुमान जी, श्री राम जी, जिसको ही मानोगे, उन्होंने उद्धार करना है। मैंने क्या उद्धार करना है? मैं तो एक अच्छा रास्ता बता सकता हूँ। सत्य साधना जो सिखा रहा हूँ, इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप सच्चाई को पकड़ पाओ, सच्चाई को जान पाओ। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सच्चाई को, अपने जीवन की सच्चाई को जान लोगे, अपने अंदर के दोस्त को जान लोगे, जो मैं बताता हूँ। जिस दिन आप अपने अंदर के दोस्त को जान लोगे, उस दिन सब चीज जान जाओगे। उस दिन आप कहोगे कि हाँ रवि गई, सैल्यूट है आपको, आपने जो नॉलेज दी। अब हमारी भी बात हो रही है, हमारे दोस्त है, हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो हम खुद है, ये हम इस बात को जान गए जो आपने हमें बताया। तो ये चीजें दोस्तों आपको नहीं पता, तो मैं ही उसका रास्ता तो मुझे ही दिखाना पड़ेगा ना। तभी तो आप लोग कहोगे कि हाँ द ग्रेट साइरन ने कोई नॉलेज दी और कुछ सिखाया हमें। नहीं तो ऐसे कौन कहेगा? अच्छी चीज सिखानी पड़ेगी मेरे को, तभी मैंने बनाया है सत्य साधना। आप लोग ज्वाइन करोगे तो आपका ही फायदा है। तो ये नगेंद्र जी कह रहे हैं आप, अब आप प्रेम मोहब्बत की बातें करें, आग लगाने में मत गए। सर आग नहीं लगा रहे। देखो, अगर मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता रहूंगा, मैं पिछले 1 साल से और क्या कर रहा हूं? नागेंद्र जी, नागेंद्र किशोर जी, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो। करना भी नहीं चाहिए। और मैं पिछले 1 साल से क्या कर रहा हूं? मैंने पिछले 1 साल से अपनी पावर्स का यूज नहीं करा। मेरे को जनवरी के आसपास मिली थी, या फरवरी के 24 जनवरी के आसपास मेरे को पावर मिली थी। जब आप लोगों ने देखा होगा कि सब ये कह रहे थे कि न्याय के देवता शनिदेव जी आने वाले हैं, ऐसा 20 साल बाद ही हो रहा है, पता नहीं कितने 800 साल बाद हो रहा है, ऐसा कुछ आया था जनवरी के आसपास। इस टाइप की ये सोशल मीडिया पे चल रही थी। तो 24 या 25 जनवरी के आसपास मेरे पास वो पावर्स आई थी, तो जो ईश्वर का आशीर्वाद आया था। तो वो तब से मैं शांत था। लेकिन ये लोग क्या है, उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। मैंने अच्छा काम करा, लोगों के फायदों के लिए काम करा, उसमें न्यूज ने अलग चीजें दिखा दी। आपने देखा ना, बीच में न्यूज आई थी कि भारत है रखवाला, भारत है लोहा, ऐसी ऐसी न्यूज आ रही थी। भारत को सलामी ठोकी गई। अलग अलग कंट्रियों में, जैसे सिंगापुर में आपने देखा था, पहाड़ में भारत का पूरा फ्लैग बनाया गया, और यूरोप में पूरा फ्लैग से वो दिया गया, पूरा सम्मानित करा गया हिंदुस्तान को, उसके तिरंगे को। तो ये सारी चीजें आपने देखी होगी। और एक आपने इसराइल का देखा होगा, श्री राम जी का चित्र बनाया,
और वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ड्रैगन को मारेंगे, ऐसे ऐसी पता नहीं कितनी चीजें वायरल हुई है। और उन्होंने कहा जो हनुमान जी की बूटी है, संजीवनी बूटी, वो भारत से ही मिलेगी। कोरोना की संजीवनी बूटी न्यूजों में भी आया कि कोरोना देगा, कोरोना की संजीवनी बूटी मिलेगी भारत से। ये सारी न्यूज मीडिया में आपने देखी ये चीजें। तो ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि इनको पता चल गया कि द ग्रेट साइरन आ गया है और वो उस पर भगवान की शक्तियां है, आशीर्वाद है, तो उससे वो वैक्सीन बनेगी। और सारी बातें उनको पता है, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे पहले सबको पता है कि वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो टाइम लगा रहे हैं। अब उस टाइम लगाने में वो असुर कली चाहता है कि लोग मरते रहे, अच्छे लोग भी मरे। तो असुर 2 मर रहे हैं तो 4 अच्छे लोग मर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब वो काम हॉस्पिटल वाले जो गलत कर रहे थे वो तो हॉस्पिटल वाले ही करेंगे ना, उसमें मेरा तो कोई फॉल्ट है नहीं। मैंने तो अपना काम करा, मुझे मारोगे तो मैं छोड़ूंगा। अभी दोबारा कहोगे आप, दोबारा पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन करा दूंगा। आप कह के देखो मेरे को, मेरे पे जितने अटैक करे, जिस दिन इन्होंने बड़ा अटैक करा, अभी तो छोटे पोटे कर रहे हैं बच्चों की तरह, मुझे कोई लगा कि ये फिर बड़ा अटैक कर रहे हैं, उस दिन कह के दोबारा प्रेयर करूंगा। और उसके बाद दोबारा आप देखना पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा। जब भी बताऊंगा ना कि मैं वर्ल्ड लॉकडाउन करा रहा हूं, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन होगा, क्योंकि द ग्रेट साइरन के बिना ये पूरा वर्ल्ड चल ही नहीं सकता। ये है। तो दोस्तों, हमने अच्छे काम 1 साल से हम रुके हुए थे, क्या हुआ? कोई रिजल्ट आया? सिवाय आपके मरने के कोई रिजल्ट आया? लोगों को मारे ही जा रहे हैं ना, इसके अलावा क्या रिजल्ट आया? तो रिजल्ट लाने के लिए जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और टेढ़ी करने के लिए अमेरिका और चाइना ने जो दबाव बना रखा है, आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, और चाइना ने जो भारत पे दबाव बना रखा है कि नहीं हम अपनी सुपर पावर दिखाएंगे, उसको द ग्रेट साइरन को नहीं रहना, और भारत सरकार उस बात को शायद मान रही है या नहीं मान रही है, दबाव है मोदी जी के ऊपर, क्या है ये तो जब मीटिंग होगी, बात होगी, तभी पता चलेगा। तो नहीं हो रही तो हमारे पे भगवान ने आशीर्वाद दिया, अग्नि राफेल दिया, तो छोड़ेंगे। आए दिन चाइना अमेरिका में कटे भयंकर से भयंकर आगे लगती रहेगी, हमें क्या, लगाते रहेंगे। हमारे पास है तो हम खुल के कह रहे हैं ना, तभी तो 1 रुपए में बेच रहे हैं। जब आगे लगती रहेगी, आप भी देखोगे जी, 3 दिन तक आग नहीं बुझी, 6 दिन तक आग नहीं बुझी, और रिजल्ट बार बार आ रहा है। पिछले 20 साल में तो ऐसा हुआ नहीं, अब कैसे हो रहा है, तो आप अपने आप समझ जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो हम मोहब्बत से ही काम कर रहे थे, मोहब्बत की बात इनको समझ नहीं आ रही पूरे वर्ल्ड को कि द ग्रेट साइरन वर्ल्ड लीडर आ गया, तो अब टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। और अभी कुछ भी टेढ़ी नहीं करी, जिस दिन पूरी उंगली टेढ़ी करूंगा ना, उस दिन पूरा वर्ल्ड, सिर्फ भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड की जितनी कंट्री है सारी थर थर कांपेगी। इतना भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे चुके हैं भगवान। तो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं एक अपनी अच्छी सोच रखता हूं, तो मैं लोगों के संग गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि शरीफ लोग उसमें बहुत पिस जाएंगे, शरीफ लोग बहुत ज्यादा पिस जाएंगे उसमें, अच्छे भी पिस जाएंगे। तो इसलिए मैं उस चीजों का यूज नहीं करना चाहता, नहीं तो मेरे को कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं अग्नि राफेल कंटिन्यू छोड़ता रहूं ना, अगर मैं लाइव सेशन में लाइव बैठ जाऊं 4-5 घंटे के लिए और कंटिन्यूली छोड़ता रहूं, और आपको बोल दूं कि देखो जी इसका रिजल्ट आता रहेगा आता रहेगा, और कंटिन्यू राफेल छोड़ता रहूं, अपनी पावर छोड़ता रहूं कंटिन्यूली 5 घंटे तक, ये पागल हो जाएंगे, ये भागते फिरेगा पूरा वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसी ऐसी जगह आग लगेगी कि 48 घंटे क्या, 10-10 दिन तक वो आग नहीं बुझेगी, अगर मैं अपने पे आ गया तो। लेकिन मैं करनी ना, मैं शांत हूं, मैं लिमिटेड कर रहा हूं। जिन्होंने दबाव बना रखा है, सिर्फ चाइना अमेरिका ने दबाव बनाया, खुल के कह रहा हूं, और ये मुझे अंदर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर इस सामने लेके आएंगे, इस बात को लीक करेंगे, तो इन्हीं के वो खुल जाएगी। यानी कि इससे पहले जो भयंकर आगे लगी है, वो भी किसी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने लगाई है। सिंपल सी बात है ना, जिस पर शक्ति उसने लगाई है, और ये बात लोगों से छुपाई गई। त्रेता युग, सतयुग, उसमें द्वापर युग में शक्तियां थी, कलयुग में छुपा दी गई कि कलयुग में शक्तियां नहीं होती। कलयुग में आपको राफेल बना के दिखा दी गई, पहले तो राफेल नहीं दिखाई किसी ने। द्वापर युग में, त्रेता युग में आपने कभी राफेल वाफेल देखी है? ये चीजें देखी है? और आज कलयुग में राफेल देख भी ली, तो आपने कभी युद्ध में राफेल नहीं देखी। कितने सारे युद्ध हुए, कभी राफेलें चली नहीं, कभी राफेलें टकराई नहीं, कोई देखी नहीं। लेकिन आपकी नॉलेज में दे दिया कि जी राफेल होती है, 1800 करोड़ की ला रहे हैं, भारत बहुत स्ट्रांग हो गया है, चाइना के पास पैसों की कमी है। अगर 1800 करोड़ भारत खर्च सकता है, तो वो तो 180 करोड़ खर्च सकता है। 1800 का लगा लो, वो तो 1,80,00,000 करोड़ रुपए खरीद सकता है, 180 लाख रुपए का वो ले सकता है। हम तो 1800 करोड़ का ले रहे हैं, जो भी है, यानी कि उससे 10 गुना ज्यादा भी ले सकता है चाइना। तो चाइना के पास तो कितनी इकोनॉमिक है, 16 ट्रिलियन से ऊपर है, भारत की 2.9 ट्रिलियन है। तो क्या चाइना के पास पैसों की कमी है, या यूरोप चाइना को वो नहीं देगा राफेल? सिंपल सी बात है, अगर यूरोप भारत को दे रहे तो उनको भी तो दे सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन आपको दिखाया जाता है कि अब भारत पे राफेल आ गई, भारत है ना यूरोप से राफेल ले आया, अग्नि राफेल ले आया, अब भारत बहुत स्ट्रांग हो गया है और अब भारत से कोई पंगा नहीं ले सकता। ऐसी चीज आपको न्यूज में दिखा देते हैं। अरे भारत से कोई राफेल नहीं ले आया, भारत के पास आ गई जो ईश्वर की शक्ति होती है, और वो एक इंसान के पास आ गई। वो ईश्वर ने एक इंसान को शक्तियां दी थी, इसे कहते हैं। अब ये आपको घुमाने के लिए राफेल राफेल बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपने समझना है। अगर मैं देश के सामने आ गया ना, जब आपको मैं सच पहले ही बता के चल रहा हूं, अगर ये मेरे को फिर सिस्टम को घुमाने के लिए कहेगी, कह के आप शायद ऐसा बोल दो कि राफेल नहीं होती जी ऐसा, तो मैं बोल भी दूंगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं,
मैं ये बात बोल भी दूंगा। क्यों? क्योंकि बोलनी पड़ेगी, कंट्रियों की लाज रखनी पड़ेगी सबकी। जब बैठ के मीटिंग करते हैं तब बात अलग होती है। तो अभी मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ ना, फ्यूचर में अगर मैं वो कहूंगा कि ऐसा नहीं है तो आप मानना मत मानना। यही बात है जो मेरी लाइव सेशन में है, यही बातें मानना। ये मैं आपको क्लियर बता के चल रहा हूँ। देश के सामने जब आऊंगा, काम करूंगा, तो जैसे हम कभी इंटरव्यू देना हो न्यूज में, कई न्यूज वाले मेरे से इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि आपने पहले लाइव सेशन करे थे, उसमें आपने बोला था राफेल नहीं होती, राफेल तो होती है। तो मुझे उनकी लैंग्वेज में बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजें पहले बोल के आपको फिर घुमाया जाएगा। ये है, तो आप लोग यही सोचना जो रवि ने बता दिया पहले वही सच्चाई बताई है। क्योंकि हमने पहले कहा था ये नहीं आएगा तो हम सच्चाई खोलेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं खोली, अभी और सच्चाई खोलेंगे। सत्य साधना में भी बहुत सच्चाई खोलने वाले ये। तो अभी जी कह रहे सर बाइडन के पास भी कोई पावर है। सर डोनाल्ड ट्रंप जी के पास है, बाइडन के पास भी है, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के पास ज्यादा हो या बाइडन जी के पास कम हो। लेकिन यह कि बाइडन जी जो भी है उनका वे ऑफ टॉकिंग, नेचर वगैरह थोड़ा ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का भी ठीक है, लेकिन अहंकार घमंड शायद डोनाल्ड ट्रंप जी के अंदर थोड़ा बहुत होगा, शायद इसलिए उनको हटाया गया हो। तो अभी समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया। अभी 20 तारीख को रिजल्ट आना है, 20 तारीख को देखेंगे कौन सा पद ले रहा है कौन नहीं। तो पंगेबाजी तो चल ही रहा है, आपको पता ही है। नहीं तो कभी आपने आज तक ऐसा देखा कि अमेरिका के संग ऐसा वो पिछले आपने, मैं कह रहा हूं पिछले 100 साल उठा के देख लेना, ये चीज नहीं होगी जो आज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं द ग्रेट साइलेंस सामने आ जाए, उसके बाद सब समझ आ जाएगी कि किसको बनाना है किसको नहीं। तो वही है। तो अब 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, शायद बाइडन जी शपथ लेने वाले हैं कि वो है। तो जो भी है अभी देखो आगे क्या होता है क्या नहीं। ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। जब तक ये नहीं आएगी, मेरी बातें नहीं सुनेगी, मेरी बातें नहीं मानेगी, तो फिर मैं तो अपनी राफेल छोड़ता ही रहूंगा। मेरे को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। राफेल कौन सी, कोई सजा ही नहीं, कोई कानून ही नहीं, कोई नियम ही नहीं है। अगर बैठे बैठे अब वो कहेंगे चाइना में आग लग गई जी, 10 दिन तक आग नहीं बुझी, कैसे प्रूव करोगे? मैं तो इंडिया में हूं, मेरे पे तो चाइना का वीजा भी नहीं लगा। तो भाई राफेल होती है, यही होती है शक्तियां, जो भगवान की शक्ति होती है, जो आपने सब उसमें देखी है, यही सच्चाई है। आपको माननी पड़ेगी ये बात। अब नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में मान लोगे जब और आगे। अभी 10 20 50 आगे देख लो तब मान लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। 10 20 50 आगे और देख लो, भयंकर भयंकर इंडिया चाइना और पाकिस्तान में, उसमें अमेरिका में, फिर मान लेना। अभी मत मानो, कोई नहीं मान रहा तो सर बाइडन वाला बता दिया। इंडिया और चाइनीज वार कब होगा? सर अब तो बाहर होगा ही होगा, मैंने बता दिया ना। एमएन मंडल जी ने बहुत अच्छा वो पूछा कि इंडिया और चाइना का वार कब होगा। ये तो अब होना ही है, क्योंकि हम राफेल छोड़ रहे हैं, उनकी कंट्री में आगे आग लगेगी तो वो अटैक तो करेगा करेगा। और ये अटैक जो होगा ये वर्ल्ड वार होगा, ये गवर्नमेंट करवा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट सच्चाई सत्य को मान नहीं रही, जो सत्य को मानना चाहिए। अब जब तुम्हें सत्य पता चल गया कि वर्ल्ड लीडर द ग्रेट साइरन आ गया, उसको सामने लाए बिना ये सारी कंट्री, पूरा वर्ल्ड नहीं चल सकता। वर्ल्ड लीडर तो वो तभी होगा ना, यानी कि पूरा वर्ल्ड रुका पड़ा है। आप देख रहे हो पूरा वर्ल्ड रुका पड़ा है। अमेरिका तक अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है किसको नहीं। तो सारी चीजें रुकी हुई है ना। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि वो चाहते हैं पहले द ग्रेट साइरन सामने आ जाए, बात हो, सेटलमेंट हो, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे फिर बनेगा। फिर उसके बाद टीम 7 जो वो टीम 8 हो जाएगी, विकसित देश में आ जाएगा भारत। तो ये चीजें बाद में घटित होते हुए आप देखोगे। तो इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये जो देख रहे हो मसाल आज हटा दिए गई, फोटो वायरल हो गई पूरे चाइना में, ये चीजें क्यों हो रही है? पिछले 100 साल से तो ये चीजें नहीं हुई, अब हो रही है क्योंकि ग्रेट साइरन आ गया। और ये सत्य को मान नहीं रहे और सुप्रीम को सामने ला नहीं रहे। जब तक सुप्रीम को सामने नहीं लाएंगे तब तक देश के हालात सुधरेगी नहीं, आप जानती हो अच्छे से। तो मेरे को सामने लाने के लिए इनको अपने आना पड़ेगा, नेता मंत्री को। जब तक ये नहीं आएंगे हम और भयंकर सच्चाई खोल देंगे, ऐसे ऐसे राज खोल देंगे। आपको हो सकता है कि हम आपको भी सिखा दे, हो सकता है ईश्वर आपको भी राफेल दे दे। ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा मैं तो आपको कि लो जी तुम भी अपनी राफेल कमाओ और जियो करो। तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो आपका लक्ष्य भी पूरा कराया जाएगा, और जो राफेल लेने में इंटरेस्ट होगा तो वो फिर उसी को उसी हिसाब से मेहनत करवाई जाएगी। उसके बाद शायद आपके पास भी राफेल आ जाए। ये है। तो अभी जी कह रहे हैं सर सारे देशों की सीक्रेट सर्विस आप पर नजर रखी है। बिल्कुल रखी है सर, मेरा फोन हैक है, मेरे को पता है। मेरा फोन तक हैक है। मेरा फोन में क्या क्या करते हैं, खुद मेरा फोन चलाने लग जाते कई बार। कई बार मैं चलाता हूँ कैसे हट जाता। अभी आपने पिछला वीडियो देखो, अपने आप हट गया, कैसे हट गया, मैंने तो हटाया नहीं। तो उसके बाद मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ पाते। आपको हिंट तो दे दिया मैंने, अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। जो क्लासिकल निहंग जी है, जो अभिषेक सिंघल की वीडियो डालते हैं, उनको मैंने 3 कमेंट्स करे पढ़े डाले, 3 कमेंट्स डाले। उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे ऊपर वाला। जसविंदर सिंह जी जो है, जो क्लासिकल निहंग वाले हैं, वो कह रहे सर आपके 2 कमेंट आए, दोनों मैंने पढ़े। मैंने कहा नहीं मैंने 3 करे हैं। कह रहे सर मेरे को एक या है एक या है। मैंने कहा बीच वाला तो आप पढ़ नहीं रहे। मैंने कहा ये मैंने इतने बजे करा था, ये मैंने इतने बजे करा था, लेकिन बीच वाला कमेंट तो पढ़ो मेरा। कह रहे सर बीच वाला कमेंट ही नहीं आया। क्लासिकल निहंग जी ने मुझे ये रिप्लाई करा कि बीच में आपका कमेंट ही नहीं आया। मैंने कहा यार मेरे यहां से फोन में दिख रहा है कि 3 कमेंट गए और मैंने आपको 3 कमेंट करे हैं, मैं जानता हूं। और मैं देख रहा हूं अपनी स्क्रीन पे कि मैंने कमेंट करा है, और मेरे यहां दिखा रहे हैं कि कमेंट चला गया है सामने वाले के पास। अब ये दिखा रहे हैं कि सामने वाला पढ़ नहीं रहा, और मैं उसको कह रहा हूं कि इसके नीचे वाला पढ़ो, तो वो तीसरा कमेंट पढ़ रहे, दूसरा कमेंट ही नहीं पढ़ रहे। कह रहे इसके नीचे कोई है ही नहीं कमेंट। तो वो कह रहे यही कमेंट है इसके नीचे। ऐसे मेरी उनसे
जसविंदर सिंह जी जो क्लासिकल नियंग वाले उनसे बहस होने लग गई। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब पे भी डाल रखी है कि मेरे जो कमेंट्स है वो भी रोक दिए जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नॉलेज वाली होती है वो हटा दी जाती है। तो मेरे को तो पता ही है, सब गवर्नमेंट मेरे पीछे है। जब मैं जाता हूँ बाहर कभी सब्जी लेने तो बाउंसर बाहर जाते हैं, उधर की तरफ देखते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो सब मेरे को सारी चीजें पता है, मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और मैं हूं, मैं जानता हूँ अच्छे से, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वो तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में जो बताऊंगा वो बात मत मानना, ये बातें मानना। उस समय मेरे को उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज बोलनी पड़ सकती है जो वो मेरे को समझाएगी, जो भी संसद भवन में समझाएंगे, बैठ के मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, जो भी होगी, उसमें जब समझाएंगे तो मेरे को कुछ चेंज करके आपको बोलना पड़ेगा। तो उसको मत मानना, इसी को मानना जो सच्चाई है। सच्चाई मैंने बता दी आपको। तो इतने लोग मर रहे हैं वो भी सिर्फ दुख से, क्या आप खुशी ला सकते हैं? सर ये नागेंद्र जी, किशोर जी, आप है ना हमारे पुराने लाइव सेशन देखना। हम आए आप लोगों का भविष्य बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाना होता है। तो बड़े सारे ऑफर आ चुके हैं, बड़े सारे तांत्रिक बाबाओं के बड़े सारे ऑफर आ चुके हैं। हम 75 लाख रुपए भी एक तांत्रिक वो बाबा देने के लिए तैयार था, जिसको मैंने बताया था कि आपका पैरा अदृश्य दुनिया ऐसी है, अगर मेरे को पैसे ही कमाने होते तो मैं 75 पेटी उससे भी कमा लेता। ये है। और आप लोग मेरे से मिलने के लिए, मेरे से 11-11, 30-30, 20-20 हजार देने के लिए तैयार हो, तो मैं भी अभिषेक सिंगल जैसा काम खोल के बैठ जाता कि आ जाओ जी, मैं मिल लेता हूँ, आप मेरे को मेरे पहले ट्रांसफर करो अकाउंट में, फिर मेरे पास ये एड्रेस दे दिया, मिलने आ जाओ। मैं नहीं मिल रहा क्योंकि मेरा पहले पूरी नॉलेज मेरे को हो जाए, जो रह गई है तो 5-10% रह गई वो भी हो जाए। तो जब तक नहीं आ रही, जब तक गवर्नमेंट नहीं आ रही, नेताजी बात करने नहीं आते, तब तक हम आपसे बातें खोलते रहेंगे, सारी बातें खोलते रहेंगे। तो ये सारा कुछ बताया। नागेंद्र जी कह रहे हैं क्या कोई नेता आपके पास आएगा तो ही भगवान की शक्तियों का प्रयोग करोगे अच्छा करे करने के लिए? नहीं, शक्तियों का प्रयोग हम कर रहे हैं सर। जब रुके हुए थे नागेंद्र जी, 1 साल से हम रुके हुए थे, 1 साल से कोई आ नहीं रहा, 1 साल से नहीं आ रहा, तो अब हमने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। हम तो क्या क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कि हम दुरुपयोग कर रहे हैं? हमने कोई चोरी तो करी नहीं, झूठ तो बोला नहीं। हम लाइव सेशन में क्या क्या कर रहे हैं कि हाँ जी, अब आप अग्नि राफेल छोड़ रहे हैं और चाइना अमेरिका में आग लगा रहे हैं, तो लग रही आग, उसमें क्या है? हमको झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, लगा रहे हैं, है हमारे पास शक्ति, हम लगा रहे हैं। तुम दिखा लो अपनी राफेल जितनी भी है। भारत की राफेल में तो पेट्रोल भी खत्म नहीं होता, जहां तक भेजनी होती है वहां तक चली जाती है, पेट्रोल भी खत्म नहीं होता। बाकियों की राफेलों में रास्तों में पेट्रोल भी खत्म हो सकता है। भारत की राफेल तो बहुत बड़ी वाली राफेल है, ऐसी राफेल है भारत के पास। तो ये जो भी जितना इनकी है ना, सारी धांधलेबाजी, राफेले वफेले सब खोल देंगे, सारी सच्चाई खोल देंगे आपके संग, अगर ये नहीं आएंगे तो। और अभी तो और भी बातें बताएगा, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है, बहुत कम नॉलेज दिया है। अभी तो आपको रिजल्ट दिखाएंगे अमेरिका चाइना का, तब आप मानना। तो आप इतनी दुनिया या अपने दुख सहने की क्षमता खत्म हो रही है, ये कह रहे हैं कि अब इतना दुनिया में क्षमता खत्म हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब घटनाएं कुछ समय के लिए रोक दी जाए। सर रोक नहीं दिया है, परमानेंट सिस्टम ऐसा बना दिया जाएगा नागेंद्र किशोर जी, सिस्टम ही ऐसा बना दिया जाएगा जो आपके पता नहीं आने वाले पता नहीं 500-10 10 10 हजार साल तक काम आएगा। ये है, तो वो सिस्टम ही ऐसा बना देंगे। सिस्टम बनाने ही आए हम। जो अम्बेडकर जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर रेप केस नहीं रुक रहे तो आप कानून वही चलाओ पुराना वाला, नहीं। जब रेप नहीं रुके थे तो रेप के हिसाब से कानून बनाओ, जो नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि दबाव होता है, जो उन्होंने कह दिया, जिनके पास राफेल होती है, पावर वाली सुपर पावर जो होती है, उन्होंने कह दिया ऐसा तो ऐसे ही चलेगा, तो उनकी बात नहीं काट पाते भारत वाले। अब क्या है, बात क्या काटनी, अब तो कानून ही हमारे होंगे, भारत के खुद के कानून होंगे। हम कोई बाहर वालों की बात नहीं मानेंगे, भारत अपने हिसाब से सारा काम करेगा अपना, जो भी करना है। तो ये है, तो वो सारी धीरे धीरे पता चलेगा। सर न्यूज में आया कि एलियन मास्क दिवालिया था, एलन मस्क दिवालिया था, अब सबके अमीर शख्स बन गया है। क्या वो कली है या इल्यूमिनाटी है जो आत्मा बेच दी है, और क्या रहस्य का कृपया बताएं? ये कह रहे सर न्यूज में आया था कि एलन मस्क दिवालिया था। सर ऐसा होता है, जब भगवान पावर देते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो दिवालिया है या बेवकूफ हो गया या पागल हो गया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपको भी मैं पहले कह के चल रहा हूं। जब लेकिन सच्चाई आपको पता होगी, लेकिन कोई आपकी बात का विश्वास नहीं मानेगा। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि राफेल नहीं होती, ये होती है, आप विश्वास मानने में कितना टाइम लगा रहे हो। अब मैं आपको 10 भी 50 रिजल्ट और दिखाऊंगा, तब आप विश्वास मानोगे कि हाँ, जो रवि की पावर छोड़ रहा है वही राफेल होती है, जब आप और रिजल्ट देख लोगे। ठीक है, अब क्या है, अब मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे है, किसी ने विश्वास नहीं माना। इवन सब मेरे को कह रहे कि यार ये कहीं बेवकूफ तो नहीं हो गया, कहीं ये पागल तो नहीं, कि कैसी बातें कर रहा है, एकदम लाइफ ऐसी थी और एकदम ऐसी बातें कैसे कर रहा है। तो वो ये भी नहीं मान। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि एक बात बताओ, मैंने इतने सारे लाइव सेशन में जितना मैंने ज्ञान गेन करा अपने अर्धचंद्र से, मैंने लोगों को बताया। नहीं तो मैं पहले तो आम इंसान था, मेरा तो ये काम ही नहीं था, ना मेरा ज्ञान देना काम था, ना मैं इस टाइप का कोई इंसान था। मेरा काम तो दूसरा था, मैं गारमेंट्स का काम करता था, गारमेंट का जो भी छोटा मोटा, और कुछ गलत 2 नंबर के काम जो होते थे भगवान ने जिसमें भी डाला था मैं वो करता था। तो मेरी तो ये लाइन ही नहीं थी जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ना मैंने कभी कोई ऐसा गुरु बनाया कि जिसने गुरु ने मेरे को इतना ज्ञान दिया हो जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों सब कुछ ईश्वर सत्य होता है, ईश्वर मेरे को सिखा रहे हैं, साथ साथ सिखाए जा रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बताया जा रहा हूं।
तो ईश्वर की शायद जो मर्जी होगी, तभी संत रविदास जी ने लिखा कि वो इंसान सत्य पंथ का प्रचार करेगा। तो शायद ये पहले लिखा हुआ था, तो शायद मैं अपना काम वही कर रहा हूँ। ये है, तो मैं जो जो सीख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, तभी मैं इतनी बातें आपसे कर पा रहा हूँ और इतनी डिफरेंट नॉलेज आपको दे पा रहा हूँ। नहीं तो फिर मैं भी आम इंसानों की तरह हूँ और जो सोशल मीडिया से चुरा के नॉलेज दूंगा। मैंने कोई भी चुराई हुई नॉलेज नहीं दी आपको, जितनी भी नॉलेज दी है सारी डिफरेंट दी है। और वो चीजें बताइए, आपको बार बार कहता हूँ कि अपने अंदर के दोस्त को पहचानो, तो कुछ कारण है इसलिए कहता हूँ। सत्य साधना में आप सीखते रहोगे तो आप अपने अंदर के दोस्त को पहचान लोगे कि सच में होता क्या है, एक मन क्या होता है और एक अंदर का दोस्त क्या होता है। तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद ही होते हो, आपको पहचानना होता है। उसके बाद आप ही करोड़पति, आप ही खरबपति, और आप ही बड़े बड़े बिल्डर, आप ही बड़े बड़े हीरो हीरोइन और बड़े बड़े क्रिकेटर, और जो भी आप बनना चाहो लाइफ में वो आप ही हो, खुद ही हो। भगवान ने किसी के लिए ऐसा नहीं बनाया सिस्टम कि वो बन जाए और तुम ना बन पाओ, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबके अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी जरूर दी है। वो एक क्वालिटी जो आपकी होती है ना, वो ईश्वर छुपा के भेजती है, वो आपको दिखती नहीं है, लेकिन ईश्वर की नजर में होती है। वो ईश्वर इसलिए भेजती है क्वालिटी को कि जिस दिन आप हमारे से जुड़ जाओगे, आपकी उसी क्वालिटी से हम आपको आगे बढ़ाएंगे। तो वो आपको अपनी क्वालिटी पहचाननी है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। उस क्वालिटी को पहचान के अपने दोस्त को पहचानना है कि आपके अंदर आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो छुपा पड़ा है, उससे बातें करनी है। फिर आपकी लाइन एकदम क्लियर है, उसके बाद आप करोड़पति खरबपति जो आप चाहोगे वो बनोगे आप। ये है, तो ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बनो, जज बनना चाहो, बड़ा वकील बनना चाहो, जो चाहोगे रास्ता भगवान देते हैं, सिस्टम सारा भगवान के थ्रू चलता ही है। तो दोस्तों सच्चाइयां मैं खोल रहा हूँ और भी खोलता रहूंगा आगे, बड़ी से बड़ी। तो बहुत ज्यादा लंबा लाइव सेशन हो गया आज, तो 2 घंटे कर लिए हमने बात। शायद 9 बजे लगे थे, 11 बजने वाले हैं और काफी लोग जुड़े पड़े हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सत्य को पता चले। और 1 रुपए में राफेल सेल कर रहे हैं सबके, जिसको जिस भी कंट्री में देखना हो अपने कूपन डलवाए। एक इंसान जितने भी कूपन डलाना चाहे डलवाए और वो कूपन निकालेंगे, हफ्ते या 10 दिन में एक बार निकाल देंगे और उस कंट्री में आग लगा के दिखा देंगे, आपको पता चल जाएगा राफेल यही होती है जो रवि गई ने कहा। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद, लाइव आएंगे। जब भी आएगा आपको थंबनेल वगैरह देके या व्हाट्सएप ग्रुप में वो कर देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ो। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आपके पास जितने अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा ये मोबाइल नंबर ऐड कर दो, 9999400740। आप लोगों ने भी करा नहीं, बहुत कम लोगों ने, 1-2 ग्रुप में ही करा ज्वाइन बस। तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में वो करवा दो, मेरा नंबर सेव कर दो। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी अच्छे व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे उसमें 10 मेंबर है, चाहे 20 मेंबर है, चाहे 100 मेंबर है, कितने भी हो, तो उसमें क्या हम लोग वीडियो शेयर करेंगे तो धीरे धीरे वायरल होती रहेगी पूरे भारत में। और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि लोगों को पता चले कि वो इंसान आ चुका है और वो इतना ज्ञान भी दे रहा है, डिफरेंट ज्ञान दे रहा है, और सारी प्रेडिक्शन भी उसमें मिल रही है। उसकी जांच पड़ताल करी जाए, जो मैंने बात बोली है उसकी जांच पड़ताल भी करी जाए कि इसकी माताएं सच में 3 बहनें हैं या नहीं है, सच में इसकी माताओं के 4 बच्चे हैं या नहीं है, सच में इसका पैर कटा हुआ या नहीं कटा हुआ, ये चप्पल पहनता नहीं है या नहीं पहनते, सारी इंक्वायरी करी जाए। मैं तो कह रहा हूं, सच में इसकी लुटाई हुई है या नहीं हुई है, क्या बैंक वालों ने इसे 50 लाख लूटा है, क्या वहां के लोगों ने इसको 3-4 करोड़ रुपए की ब्याज लूटी है, इसकी लुटाई हुई है। तो सारी चीज की जांच पड़ताल करी जाए। जो सच्चा होगा वो कहेगा कि जांच पड़ताल भी करो कि सच में इसको तांत्रिक बाबा 75 लाख का ऑफर दे रहा था या नहीं दे रहा था, कि सच में इसने 100 नंबर पे कॉल मारी या नहीं मारी, 75 लाख का इसने बात बोली नहीं बोली, ये सारी इंक्वायरी करी जाए। एविडेंस मैं दूंगा ना सारे, क्या सच में इसको लिक्विड जहर पिलाया गया नहीं पिलाया गया, क्या सच में इसका मैक्स बालाजी में जो जहर पिला के जब इसको ब्लीडिंग हुई उसका इलाज हुआ या नहीं हुआ। ये सारी चीजें जांच पड़ताल करो यार। मैं तो कहता हूं कि न्यूज मीडिया आए, पुलिस प्रशासन आए, जो मर्जी आए, मैं कभी नहीं डरता। जो है सच है। अब मैं सच बोलूंगा तो मैं क्यों डरूंगा, झूठा इंसान डरेगा ना, जो सच बोलेगा वो नहीं डरेगा। तो मैं तो कहता हूँ खुल के आप इंक्वायरी करो, फुल खुल के मेरे पास आओ। सबको पता है, अपना एड्रेस वेड्रेस जो भी कहोगे सब दे दूंगा, जो भी आना चाहेगा इंक्वायरी करने। अगर वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे इनकम टैक्स से हो, चाहे ईडी से हो, जितने भी इनके डिपार्टमेंट होते हैं, क्राइम ब्रांच से हो, कहीं से भी हो, जो आना चाहे आ जाए, हमें कोई डर नहीं, हमने सच बोलना है। और वो है, नहीं तो अब आग लगाते रहेंगे, हम कह के लगा रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेट साइलेंस को सामने नहीं ला रहे। अमेरिका और चाइना से दबाव है, जो मेरे को सपने में सारा कुछ दिखा है क्लियर कुछ, और वो जो दबाव है मैं उस दबाव को हटाऊंगा। और हटाने के लिए, और जो चाइना और या अमेरिका का है, इनके ऊपर शनिदेव जी की 7.5 चल रही है, ये मेरे को पता है। तो शिव जी कह रहे थैंक यू वेरी मच, वेलकम जी। और नगेंद्र जी कह रहे आपने लाइव का समय बताए। सर लाइव जब भी आते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, नीचे थंबनेल में लिंक दे रखा है, नीचे आप 2-4 थंबनेल पढ़ोगे उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपडेट दे के आते हैं जब भी लाइव आते हैं। कई बार हम फेसबुक में भी अपडेट नहीं देते, हम थंबनेल नहीं बनाते, सीधा हम ग्रुप में बता देते हैं कि आज हम लाइव आएंगे, तो कई लोगों को पता नहीं चलता। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े रहे ताकि हम उसमें अपडेट देते रहे। द ग्रेट साइरन के नाम से व्हाट्सएप है, नीचे आप थंबनेल देखोगे काफी, तो थंबनेल में वो उसके क्या कहते हैं, आप लोग क्लिक करोगे लिंक को तो आप ज्वाइन हो जाओगे ऑटोमेटिक इस ग्रुप में हमारे। ये है। और बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो, हमारी कोई फीस नहीं है कि हम आपसे बात करने के 30,000, 10,000, 20,000 ले। जो भी आपका सपोर्ट होगा वही हमारी फीस होगी, और हो सकता है वो भी हम आपको फ्यूचर में सरप्राइज गिफ्ट भी दे दो उसके बारे में, तो वो फ्यूचर
फ्यूचर में देंगे, जो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है ये है। तो सपोर्ट जो भी करना चाहे, अकाउंट नंबर हमने नीचे थंबनेल में दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके संग बना रहूं। तो फिर मुझे भी हो सकता है कि कोई दूसरा काम भी करना पड़ेगा साथ साथ, और फैमिली हर चीज होती है, हर चीज देखनी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तो आपके संग बने रहेंगे। नहीं सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करोगे तो फिर हो सकता है हमें भी कोई काम देखना पड़े, फिर मैं इतना टाइम ना दे पाऊँ। जो आज मैं बार बार 2-4 दिन में आपसे बात कर लेता हूँ, वो मैं 15 दिन में एक बार कर पाऊँ छुट्टी वाले दिन, इस टाइप का कुछ हो। फिर मेरे को भी कोई ना कोई काम देखना पड़ेगा, और बाकी गवर्नमेंट का वेट करेंगे, आग लगती रहेगी। अब देखते हैं वो कब तक नहीं आते, अब देखते हैं हमारी पावर बढ़ी है, ये चीज कि हमारी पावर बढ़ी है या गवर्नमेंट की वो बढ़ी है, वो देखते हैं कब तक नहीं आती। आना पड़ेगा, वो तो आना ही पड़ेगा ये है। तो ये कह रहे हैं कि सर आपका पास बहुत खास होगा, हमको जानना है। सर पास का भी बता दूंगा, जो मैं देख चुका हूँ सारा कुछ, और न्याय के देवता शनि देव जी के थ्रू मेरा वो हुआ है जन्म, और मैं सारी बातें बाद में बताऊंगा। 2 घंटे से ज्यादा लाइव सेशन हो गया सर। तो जय हिंद जय भारत। तो ये नगेंद्र जी कह रहे हैं माता जी का आदेश है सर, होगा माता जी का आशीर्वाद है ही है। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे 1-2 दिन बाद, जब भी लाइव आएंगे बता देंगे, अपडेट कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ओके भाई।